वक्त के गुजरने पर वो जो भूल जाएंगे, वक्त के गुजरने पर वो जो भूल जाएंगे, बेनज़ीर कैसी थी हम उन्हें बताएंगे बेनज़ीर। दुनिया में जिंदगी के माथे पर एक लकीर जैसी थी, रोज़े शब के जिंदा में एक असीर जैसी थी, शहर के गरीबों की एक अमीर जैसी थी, जबर की निगाहों में एक तीर जैसी थी, बेनज़ीर भुट्टो बस बेनज़ीर जैसी थी। बिल्कुल, बेनज़ीर भुट्टो बस बेनज़ीर जैसी थी, जंहिंजी का नज़ीर न हुजे, जंहिंजो को मिसाल न हुजे। बिल्कुल बेनज़ीर ईअं हुई ऐं उहा बेनज़ीर ईअं असां खां खसी वई, जंहिंजो कॾहिं असां तसवर बि न कयो हो। कॾहिं असां ख़्वाब में बि ईअं न सोचो त कॾहिं अहिड़ो भयानक ॾींहुं बि ईंदो, जंहिंजो नालो जेका तारीख़ 27 डिसंबर आहे ऐं शहीद राणी ईअं असां खां खसी वेंदी। ज़ाहिर आहे अॼु जेको ॾींहुं आहे ऐं सुभाणे जेको ॾींहुं आहे उहो अहिड़ो सोग आहे जेको रहंदी दुनिया ताईं जेसि ताईं असीं आहियूं उहो सोग बरक़रार रहंदो। हूअं त ॾिठो वञे तानिया त हीउ जेको डिसंबर जो महीनो आहे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जे आमद जो महीनो आहे ऐं जेका ईसाई बिरादरी आहे, असांजा ईसाई भाइर आहिनि, उहे ख़ुशी सेलिब्रेट कंदा आहिनि। पर असां लाइ हीउ महीनो जेको आहे ॾाढो माना हिकिड़ो ॾुखाईंदड़ आहे, उत्साहींदड़ आहे। त सच पुछो त हिन महीने जी शुरूआति सां ई मन ते अजीब हिकिड़ी कैफ़ियत तारी हूंदी आहे, हिकिड़ी उदासी तारी हूंदी आहे, छाकाणि त हिन महीने में जेकॾहिं असीं वेझी तारीख़ में बि वञूं त बांग्लादेश असांखां धार थियो, बंगाली भाइरनि सां जेको कुझु थियो उहो अॼु बि असांखे यादि आहे, जंहिं ते अॼु बि असीं ॾुखारा आहियूं। हिन महीने मंझि शेख हयाज़ जहिड़ो महाकवि असांखां विछड़ी वियो। हिन महीने असांखां परवीन शाकिर जहिड़ी बहितरीनु शाइरा खसे वरिती। हिन महीने असांखां मुनीर न्याज़ी जहिड़ो बहितरीनु शाइर खसे वरितो। हिन महीने असांखां सरमन सिंधी जहिड़ो हिकिड़ो ख़ूबसूरत आवाज़ु खसे वरितो। हिन महीने ताज़ो नामियारो स्कॉलर साईं कलंदर शाह लकियारी साहिबु असांखां खसे वरितो। नामियारो स्कॉलर डॉक्टर कमाल ॼामड़ो असांखां खसे वरितो। ऐं अहिड़ियूं खोड़ शख़्सियतूं आहिनि जंहिंजो जेकॾहिं असीं ज़िक्र कयूं न, जेके हिन महीने में असांखां विछड़ी वियूं आहिनि। सच पुछो त हीउ महीनो जॾहिं शुरू थींदो आहे त मन में हिकिड़ी अजीब उदासी छाइजी वेंदी आहे ऐं दुआ हूंदी आहे त बसि हीउ महीनो ख़ैरियत सां गुज़री वञे ऐं जेको नओं महीनो आहे, नओं साल आहे, पहिरियों महीनो नए साल जो जनवरी, उहे खोड़ सारियूं ख़ुशियूं असां लाइ खणी अचे। नसीर साहब, हिते तव्हां शायदि विसरो था त हिन महीने में हिकिड़ो सानियो बि थियो आहे। बिल्कुलु, पेशावर वारो सानियो, आर्मी पब्लिक स्कूल, केरु थो विसारे सघे। बिल्कुलु, जंहिंमें बि खोड़ जेके मासूम ॿारड़ा हुआ असांजा दहशतगर्दनि उन्हनि खे शहीद करे छॾियो। ऐं हीउ महीनो जुदाइनि जे हवाले सां ॾाढो माना हिकिड़ो भयानक ऐं हिन महीने जो जेके दिलख़राश वाक़िया आहिनि उन में ख़ासि तौर ते मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी जेका शहादत आहे उनखे जीअं मूं शुरू में चयो त रहंदी दुनिया ताईं पाण विसारे न सघंदासीं। ऐं अव्हां जीअं नज़म बि पढ़ियो त बेनज़ीर भुट्टो बसि बेनज़ीर जैसी थी, उनजो को मिसाल को नज़ीर न आहे। ऐं अॼु जेको नाज़रीन असांजो हीउ प्रोग्राम आहे उहो समूरो प्रोग्राम ख़ुसूसी हूंदो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी शहादत जे हवाले सां। असीं पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेके ख़ूबसूरत यादूं आहिनि, जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻुवान आहिनि, उन्हनि सां उहे जेके यादूं आहिनि उहे वंड कंदासीं, उन्हनि सां शेयर कंदासीं। गॾोगॾु हिन ॾिहाड़े ते उन्हनि खे ट्रिब्यूट पेश कंदासीं, लफ़्ज़नि जी भेटा पेश कंदासीं शाइरी जे थ्रू, ऐं खोड़ सारियूं ॿियूं ॻाल्हियूं बि थींदियूं। ऐं अॼु जो प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम आहे शहीद राणी जी वरसी जे हवाले सां। ऐं जेको सुभाणे जो असांजो प्रोग्राम हूंदो उहो बि मोहतरमा जी वरसी जे हवाले सां हूंदो। ऐं जीअं तानिया अव्हांखे नज़म ॿुधायो, आऊं बि कुझु न कुझु मोहतरमा खे लफ़्ज़नि जी भेटा जेका आहे उहा पेश कंदुसि। सरमन चांडियो साहिबु सिंध जो बहितरीनु शाइर आहे, अलाह ताला उन्हनि खे वॾी ॼमार अता करे, अॼुकल्ह बीमार आहिनि। सो सॼी सिंध में जेका शाइरी थी, सॼे मुल्क में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी शहादत खां पोइ जेका शाइरी थी उन ते मूं हिकिड़ो आर्टिकल बि लिखियो। मुंहिंजो सुर केॾारो जेको आहे इमामनि जी शहादत ते आहे, शाह लतीफ़ जे रिसाले में। उनखां पोइ मोहतरमा जेका शहादत थी उन ते जेका शाइरी लिखी वई आहे उहा बि केॾारे खां घटि न आहे। ऐं केॾारे जे हिकिड़े नए बाब जो इज़ाफ़ो थियो। एतिरी शाइरी थी, मतिलबु हिकिड़ो लफ़्ज़ जॾहिं असीं पढ़ूं था त मतिलबु दिलि में हिकिड़ो बणिची भालो लॻे थो। सो सरमन साहिबु, हूं त खोड़ नज़म आहिनि हिन किताब में, पर आउं सरमन चांडिया साहिब जो ई पढ़ां थो त सिंधू नदी शहीद थी, हिन जो उनवान आहे, गीत आहे। शहीद बेनज़ीर थी गली गली शहीद थी, शहीद बेनज़ीर थी गली गली शहीद थी, सहन सहन शहीद थियो दरी दरी शहीद थी, शहीद बेनज़ीर थी गली गली शहीद थी।
नज़र नज़र शहीद थी, डगर डगर शहीद थियो, नगर नगर शहीद थियो, वसी वसी शहीद थी, शहीद बेनज़ीर थी, गली गली शहीद थी। हसास दिल शहीद थी, हवास भी शहीद थिया, शऊर जो शहीद थियो, खुशी गमी शहीद थी, शहीद बेनज़ीर थी, गली गली शहीद थी। छमर छमर शहीद थियो, ककर ककर शहीद थियो, अमीक जो शहीद थियो, सिंधु नदी शहीद थी, शहीद बेनज़ीर थी, गली गली शहीद थी। जबल टकर शहीद थिया, कत्यूं कमर शहीद थिया, चकोर जो शहीद थिया, रड़ी रड़ी शहीद थी, शहीद बेनज़ीर थी, गली गली शहीद थी। शहीद हिक निज़ाम थियो, शहीद जन अवाम थियो, सभई सिफ़ूं शहीद थियूं, कड़ी कड़ी शहीद थी, शहीद बेनज़ीर थी, गली गली शहीद थी। खिताब छा शहीद थिया, किताब आ शहीद थिया, अखर अखर शहीद थिया, बुड़ी बुड़ी शहीद थी, शहीद बेनज़ीर थी, गली गली शहीद थी। गुलाब तन शहीद थियो, चमन चमन शहीद थियो, बहार जो शहीद थियो, कली कली शहीद थी, शहीद बेनज़ीर थी, गली गली शहीद थी। शहीद हिक न सिंध थी, शहीद हिक न सिंध थी, शहीद जन वफ़ाक थियो, शहीद एतमाद थियो, इकी बधी शहीद थी, शहीद बेनज़ीर थी, गली गली शहीद थी। अगी सदी शहीद हुई, नई सदी शहीद थी, सुबह शाम कत्ल थिया, घड़ी घड़ी शहीद थी, शहीद बेनज़ीर थी, गली गली शहीद थी। सो बिल्कुल गली गली शहीद हुई। बहार असां खां रुसी वई ॼण त ऐं डिसंबर जो महीनो दर्द जो महीनो आहे ऐं अॼु असीं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खे ही नंढड़ी हिकिड़ी भेटा पेश कयूं पिया लफ़्ज़नि सां ऐं रहंदी दुनिया ते असीं बार बार चऊं था उहो जिस्मानी तौर ते असां खां अलॻि थी वई आहे पर रूहानी तौर ते हमेशह असां सां गॾु रहंदी, न रुॻो असां सां पर ईंदड़ सदियूं जेसि ताईं दुनिया हूंदी बेनज़ीर साहिबा जो नाव जेको आहे ईअं ई ज़िंदा हूंदो। सो पाण उन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल बि कंदासीं। कुझु महिमान जेके आहिनि उन्हनि बि असांखे जॉइन कयो आहे, उन्हनि जो तारीफ़ आऊं कराईंदो हलां। हिन वक़्तु असांखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सिंध असेंबली जा मेंबर आहिनि नवीद एंथोनी साहब, उन्हनि जॉइन कयो आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि ऐं सिंध काउंसिल जा मेंबर आहिनि साईं ताज मोहम्मद वसाण साहब, उन्हनि जॉइन कयो आहे। अचो उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। जी नाज़रीन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी जेका 13वीं वरसी मल्हाई पई वञे उन सिलसिले में जेका धरती टीवी जी ख़ुसूसी नशरियात आहे उनमें हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि ऐं सिंध असेंबली जा मेंबर आहिनि नवीद एंथोनी साहब। नवीद साहब बहुत शुक्रिया आपने में टाइम दिया। ऐं ॿिए पासे साईं ताज मोहम्मद वसाण साहब आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा पाण बि सीनियर अॻवान आहिनि ऐं मेंबर आहिनि सिंध काउंसिल जा। तमाम घणी मेहरबानी ताज मोहम्मद वसाण साहब। नवीद साहब, अगर आपसे ही स्टार्ट करें हम, तो आज जो ये हम मना रहे हैं बरसी मोहतरमा की, तो जाहिर सी बात है दर्द तो है, दुख तो है, सबको है और जो दुख है उसका तो कभी भी अजाला शायद नहीं हो सकता हमारी ज़िंदगी में। तो बेसिकली अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, जानना चाहूँ, 27 दिसंबर 2007 आपको लेके जाते हैं माजी में, तो ये जब इतला आपको मिली आप कहाँ पर थे और उस टाइम फिर आपकी क्या फीलिंग थी? बहुत शुक्रिया नसीर साहब। सबसे पहले तो आज जिस बरसी के मौके पर आपके टीवी चैनल ने ये मौका दिया कि हम उस अजीम साने को जो पूरी पाकिस्तानी कौम आज तक जो है वो उसको उस गम में है और आज तक उसका नेमुल बदल नहीं बन सका, मिल सका, और आपने इस अहम तरीन जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ के दिन पे जो है आज अपना प्रोग्राम का इनेकाद किया। देखें, जब ये सानिया हुआ तो पाकिस्तान भर के तमाम वो तबकात जो जमहूरियत पसंद है, जो तरक्की पसंद है और जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी, वो एक ऐसे इंतखाबी अमल का मुंतज़र थी कि जिसके बाद जो है एक ऐसे पाकिस्तान की तामीर में अपनी क़यादत के साथ जो है मिलकर आगे बढ़ना चाहती थी जो वाकई पाकिस्तान को तरक्की की मनाज़िल की तरफ लेके जाए। क्योंकि एक आमरीत के तारीख दौर के बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान आ रही थी तो पाकिस्तान की एक एक गलियों में ये नारा गूंज रहा था कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी, रोज़गार लाएगी। और इसी नारे की तकमील के लिए, एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान के तमाम तबकात, हारी, किसान, मज़दूर, अक़लियतें, सब जो थे वो
ना सिर्फ उसके इस्तकबाल के लिए भी जब निकले थे तो उस वक्त भी उन पर हमला किया गया, लेकिन उसके बाद भी अपनी एक दलेर क़यादत के साथ मिलकर जो है वो मसाइल के हल के लिए इलेक्शन प्रोसेस में जब हम आए तो मोहतरमा साहबा जब ये पिंडी में जलसा कर रही थी तो मैं इत्तेफाक से उस वक्त अपने घर में बैठा हुआ टेलीविज़न पे वो जलसा जो है वो देख रहा था। मैं उस वक्त घर में मौजूद था। तो जब वो जलसा करके जब जा रही थी, उतर रही थी, और जब बेसिकली जब आई हैं, जिस तरीके से उन्होंने वेव किया लोगों को, वो यादगार तस्वीर आज भी जब हम देखते हैं तो वो दिल को एक दफ़ा जो है ना वो झंझोड़ देती है। लेकिन जब वो ख़बर आई पहली धमाके की कि जिसमें कहा गया कि जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के काफ़िले पर जलसे से निकलते हुए उन पर हमला हुआ है, तो वो बड़ी एक ऐसी शॉकिंग न्यूज़ थी। और जैसे जैसे वो घड़ियाँ गुजरती गईं और वो जिस तरीके से एक सनसनी फैलाकर जो एक न्यूज़ देने का एक रिवाज हमारे यहाँ है, लेकिन जो पार्टी ज़राए या दूसरे ज़राए से, चूँकि उस वक्त कंपैरेटिवली इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, इतना एक्टिव नहीं था कंपैरेटिवली, तो हमें डिपेंड करना पड़ता था अपने नेशनल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पर और पार्टी ज़राए पर। तो जब ये एक ऐसा एक जुल्म का पहाड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर, और मैं तो ये कहूँगा पूरी पाकिस्तानी कौम पर, जो डेमोक्रेट, जब ये टूटा, जब ये खबर ब्रेक हुई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इज़ नो मोर विद अस, तो यकीन जानिए कि क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या मर्द, क्या औरत, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फॉलोवर, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालिफ, हर आँख जो थी वो एकदम अश्कबार हो गई थी, अश्कबार हो गई थी। ताज साहब जेकॾहिं अवां ते अचिजे त 12 साल पोइ हिते अवां जेकॾहिं अवां वञो था, हुन टाइम अवां जी छा कैफ़ियत हुई जंहिं महिल अवां खे ख़बर पई? ॾिसो, ही अहिड़ी हिकिड़ी कैफ़ियत हुई, छो त शहीद मोहतरमा जेका हुई उहा सिर्फ़ु जेको आहे सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे माण्हुनि जी लीडर कान हुई, उहा हिन सॼे मुल्क जी लीडर हुई, पूरे बरे सगीर जी लीडर हुई, पूरे वर्ल्ड जी लीडर हुई। बिल्कुलु। ऐं हुन जे अचण सां हिते पाकिस्तान में जेके डेमोक्रेटिक जेके धुरियूं हुयूं या जेके हिते सियासत जेके कनि पियूं जेके पार्टियूं या हितां जो अवाम, उहो हर माण्हू इहो सम्झे पियो त मोहतरमा जे सियासत करण सां जंहिं तरीक़े जी सियासत मोहतरमा करे पई, इहा हिन मुल्क खे जेको आहे सो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खां पोइ हिन मुल्क खे जेको हीअ असांजो मुल्क कंहिं बुलंदियुनि ते न आहे, दुनिया जे उन्हनि मुल्कनि सां गॾु न आहे जेके तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहिनि, मोहतरमा ई जेका आहे सो इहा इन्हनि खे जेको आहे हिन मुल्क खे इन्हनि हालतुनि मां कढी सघे थी। त अहिड़ी शख़्सियत जॾहिं हिते हिन मुल्क में वापसि आई ऐं हिते जेको आहे सो पंहिंजी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू कयई ऐं हिते सियासत में हिसे वठण जे लाइ जेको आहे सो मोहतरमा जेके पंहिंजियूं एक्टिविटी शुरू कयूं, न सिर्फ़ु कराची, तव्हां ॾिसो मोहतरमा जो जेको हिते 18 अक्टूबर वारो जेको इस्तक़बाल हुयो, उन मां ख़ुदि अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त लखे माण्हू जेको आहे सो कराची जे एयरपोर्ट खां वठी जेको आहे सो पूरो शहर फैसल जेको आहे सो मोहतरमा जे इस्तक़बाल जे लाइ बीठा हुया। त उन में तव्हां ख़ुदि अंदाज़ो लॻाए सघो था त अहिड़ी शख़्सियत जेकॾहिं हिन मुल्क में उनखे आज़ादु तरीक़े सां हुकुमरानी करणु ॾिनी वञे, उनखे आज़ादु तरीक़े सां इलेक्शन विढ़णु ॾिनी वञे, त असांजो हीउ मुल्क जेको आहे सो मां सम्झां थो त हीउ जेको हितां हिन मुल्क जो जेको ग़रीब अवाम आहे, हितां जूं जेके पॉलिटिकल धुरियूं आहिनि, उन में हू सम्झनि पियूं त जेके आहिनि इस्तेकाम अची सघे थो ऐं असांजे ग़रीब माण्हूअ जे लाइ हिकिड़ी उमेद, आस ऐं उमंगूं खयूं वेठा हुया त को असांजो अहिड़ो हुकुमरान हुजे जेको असांखे हिननि गुरबत वारे हालतुनि मां कढे ऐं असांजे मुल्क खे जेको आहे सो कंहिं बहितर जेको आहे सो मुक़ाम ते पहुचाए। नवीद एंथनी साहब एक दफ़ा दोबारा आप पे आ रहे हैं कि अगर बेनज़ीर जिंदा होती, बेनज़ीर शहीद जिंदा होती तो आज हमारा पाकिस्तान कहाँ होता? उनकी जो क़यादत थी, लीडरशिप थी, जो हमने ख्वाब देखे थे कि जाहिर सी बात 2007 के हालात भी ऐसे थे कि लग रहा था इलेक्शन में तो जाहिर सी बात है जीत रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखिए, थोड़ा सा हमें इस चीज़ को बड़ी खुले दिल के साथ ये मानना पड़ेगा कि इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में जिस तरीके से शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार है और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का किरदार है, एटमी बम के हवाले से कह लीजिए या मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से कह लीजिए, उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी
कि जब मुल्क तकसीम हुआ था उसके बाद फ़ौज के मोरल को अप करने के लिए, ठीक है ना, जब आप डीमोरलाइज हो चुके होते हैं, आपके पास वेपन जितना मर्जी हो, सबसे बुनियादी बात होती है कि आप उसका मोरल को अप करें। फ़ौज के मोरल को अप करना, इसके दफाई निज़ाम को बेहतर बनाना, फिर उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करना, और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर पाक फ़ौज के साथ उसको मजबूत और मरबूत बनाने के लिए जो इक़दामात शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो दोनों अदवार में उठाए गए, वो बिल्कुल एक खुली किताब की तरह है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो इन दोनों अदवार में जिस तरीके से दो चीज़ों पे हमें बात करनी पड़ेगी। एक बात ये करनी पड़ेगी हमें कि इक़्तिदार और हुकूमत, इक़्तिदार तो आपको मिला लेकिन आपको हुकूमत उस तरीके से नहीं मिले। लेकिन ठीक है ना, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो जंग रही है वो बुनियादी तौर पे यही जंग रही है कि ताकत का चश्मा अवाम है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा है। जब तक आप इस मुल्क में जमहूर को ताकतवर नहीं करेंगे, जब तक उसकी हक़ हुक्मरानी को नहीं मानेंगे, तो कोई भी रियासत हो वो कभी भी तरक्की की मनाजिल की तरफ नहीं जा सकती। और यही बुनियादी झगड़ा था जिस नारे को लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान आई तो उन्हें शहीद कर दिया गया। ठीक है, आज इस तारीख़ को जब हम बैठे हैं 27 दिसंबर 2020 को, इस मुल्क में झगड़ा आज भी यही है कि हक़ हुक्मरानी जो है वो जमहूर का है आज भी। तो वो जो खला मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से इस मुल्क में उस वक्त पैदा हुआ था, वो आज भी खला मौजूद है। आज भी इस मुल्क के गरीब अवाम से रोटी छीन ली गई, रोज़गार छीन लिया गया, यहाँ पे लाखों घरों का कहकर आप देखते हैं कि कराची और सिंध में जो है और पंजाब में भी, पूरे मुल्क में, उनके ना सिर्फ उनको नया घर देना बल्कि जो हैं वो भी तोड़ दिए गए हैं, वो भी छीन लिए गए हैं। दवाइयाँ लोगों के पास नापैद हैं, दवाइयों की कीमतें कहाँ चली गई। कल 25 रुपये का अंडा बिक रहा है। अब जहाँ जिस मुल्क का माशी निज़ाम ये हो और आम बच्चा भी ये समझ रहा हो कि एक सिलेक्टेड टोला इस मुल्क के अवाम पर बिठा दिया गया है, तो जिस नारे को लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क में आई थी, आज भी उसकी ज़रूरत है। तो अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा होती जिंदा हमारे लिए, तो वो आज भी हैं। हाँ बिल्कुल है, ठीक है ना। इसलिए कि जब हम, और यही बेसिकली एक, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, यही बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़िलॉसफी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन की तरबियत है, और यही नारा है जब हम कहते हैं कि जी भुट्टो जिंदा है। उस लेगेसी को लेकर, उस स्ट्रगल को लेकर, और उस जो एक विजन था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सूरत में PDM के साथ मिलकर इस मुल्क के अवाम को असल में जो उनका हक है इक़्तिदार दिलाने के लिए आज भी है। तो आज भी हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बरसी के दिन पर हम मतलब उस अहद को तजदीद असल में करते हैं कि जिस एक हक़ हुक्मरानी दिलाने के एक अजीम कॉज के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान का नजराना पेश किया। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन जब नारा लगाता है कि भुट्टो जिंदा है, तो उसका मतलब ये है कि ताकत का सर चश्मा जो है वो अवाम है, कुछ सिलेक्टेड नहीं हो सकता। तो अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो होती तो इस मुल्क के असल अवाम इस मुल्क के हुक्मरान होते। अच्छा ताज साहब, जेकॾहिं वरी अवां ते अचिजे त बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत खां पोइ जेकॾहिं उन्हनि खे इंसाफ़ न मिली सघियो, अवां खे नथो लॻे त अचण वारी जेकी उन्हनि जी नस्ल आहे उन्हनि ते बि ही मतिलबु ख़तरनाक हिकु ॻाल्हि आहे? अच्छा, जेकॾहिं उनखां पहिरियों ऐं जीअं तसलसल खे कंटिन्यू रखूं, जीअं नवीद साहब चए पियो, त ज़ाहिरा त सुवाल इहो ई थो थिए न, ज़ाहिरा उन्हनि जो मक़सदु जेको बि, जेके बि क़ुवतूं हुयूं, उन्हनि जो मक़सदु रुॻो हिकु शख़्स खे शहीद करणु न हो, शख़्सियत खे, हिन मुल्क खे कमज़ोर करणु हुयो, ऐं हुननि उहो कयो। ऐं उनखां पोइ जेका हिते क़यादत अॼुकल्ह असांजे मथे ते मढ़ी वई आहे, उहा सभिनी जे साम्हूं आहे त उन्हनि मुल्क खे किथे पहुचायो आहे। जंहिं इशारो नवीद साहब बि करे पियो त महांगाई किथे पहुती आहे, मईशत जी छा सूरत हाल आहे, कर्ज़नि जी छा सूरत हाल आहे। त मतिलबु उहे क़ुवतूं जन मोहतरमा खे शहीद कयो, असल में उन्हनि हिन मुल्क जे बुनियादनि खे कमज़ोर कयो, हिन मुल्क खे कमज़ोर कयो। ॾिसो न, उहा ई ॻाल्हि आहे त तारीख़ी तौरु ॾिठो वञे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टे खां वठी ऐं वरी जॾहिं मोहतरमा इक़्तिदार में आई त हुन जी बि इहा ई ख़्वाहिश हुई त हिन मुल्क खे ऐं असां जेको आहे सो उन्हनि क़ुवतुनि खे पोइते रखूं ऐं हिन मुल्क जे अवाम खे स्ट्रेंथन कयूं
ऐं हिन मुल्क जे न सिर्फ़ु अवाम में का हिकु मोहतरमा जी जेके ज़ाविया हुया, हुनजी जेका सोच हुई न, उहा एॾी त मुख़्तलिफ़ हुई जो हू सिर्फ़ु जेको आहे न सिर्फ़ु ख़वातीन जे लाइ उहो तमामु घणो जेको आहे सो कमु करे। ख़वातीन जा बैंकूं अलॻि क़ाइमु करणु उहो मोहतरमा जे दौर में थियूं, ऐं ख़वातीन जा थाणा औरतुनि जे लाइ उहे अलॻि थिया। इन खां अलावा शागिर्दनि जे लाइ जदीद टेक्नोलॉजी जेके हिन मुल्क में जेको आहे सो नाफ़िज़ करण जे लाइ या मुतारिफ़ करण जे लाइ इन क़िस्म जूं यूनिवर्सिटियूं क़ाइमु करणु, IT जहिड़ा इदारा क़ाइमु करणु, त हाणे इहे सभु जेके हुयूं मोहतरमा चाहे पई त हिन मुल्क में असां हिन मुल्क जे अवाम खे जेको आहे सो कुझु ॾियण जे लाइ इहे कयूं। पर जीअं त वरी बि ज़िक्र थिए थो मौजूदा हालतुनि सां तसलसुल खे जोड़णो थो पए, त मौजूदा ॾिसो त इहो पाकिस्तान सां हमेशह इहो हलमियो रहियो आहे त उहे हुकुमरान जॾहिं आया आहिनि जेके हिन मुल्क जे तक़दीर खे तब्दील करणु चाहिनि था, त उन्हनि खे जेको आहे सो मंज़र तां हटाइण जे लाइ जेको आहे सो उहे क़ुवतूं वरी जेके आहिनि सो पंहिंजो जेको तमाशो शुरू कंदियूं आहिनि, ऐं आख़िरकार इन क़िस्म जा सियासतदान पॉलिटिशियन जेके अचनि था, पोइ उन्हनि खे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां सफ़ायातीअ सां मिटाइण जे लाइ हू इन क़िस्म जो कमु कनि था। त मोहतरमा हमेशह मोहतरमा जी रहंदी हुई या कोशिश त हूअ जिथे बि वेंदी हुई। ॾिसो हू जॾहिं 18 अक्टूबर वारो वाक़ियो थियो हो त हुन सभिनीनि शयुनि खे पालाए ताक रखी ऐं ॿिए ॾींहं ते हू जेको आहे सो ॾियारीअ में वई, ऐं तव्हां हुन मां अंदाज़ो लॻायो त हुन वटि सिर्फ़ु हू चए पई मुंहिंजी जेका जान आहे, मुंहिंजी जेका हीअ पंहिंजो ज़िंदगी आहे उहा अवाम जे लाइ आहे। हुनखे केतिरा दफ़ा मनो कयो वियो त उहो जीअं हिते न अचे, हुनजे लाइ रुकावटूं रास्तनि में जेके थियूं तव्हां पाण अंदाज़ो लॻायो। जलावतनीअ खां पोइ मोहतरमा जेको आहे सो अची न सिर्फ़ु जेको आहे सो कराची, न सिर्फ़ु पूरे सिंध जे शहरनि, पर इस्लामाबाद, पिंडी ऐं मुल्क जे हर जेको आहे सो शहर ऐं जो जॻह ते वई, ऐं हू माण्हुनि सां जेको आहे सो हुनजी पंहिंजो ख़्वाहिश हुई त मां माण्हुनि में रहां, माण्हुनि जी सियासत कयां। ऐं मां सम्झां थो त हिन वक़्तु बि जेको आहे सो मौजूदा हुकुमरान बि उन शइ खे जेको आहे सो बिल्कुलु जेको आहे सो हुननि जे लाइ हिकिड़ी वार्निंग आहे त हू अञा जेकॾहिं नथा सम्झनि ऐं मुल्क खे अहिड़ियुनि ई हालतुनि में खणी था वञनि त जहिड़ी महांगाई आहे, जहिड़ी बेरोज़गारी आहे, इदारनि जो हाल तव्हां ॾिसो त किथे वञी पए थो आहे। हर इदारो जेको आहे सो बिल्कुलु वेहिजी वियो आहे, ऐं माण्हू जेको आहे सो हिन कोरोना वारे हालतुनि में या अहिड़े पोज़ीशन में जेको आहे सो बेरोज़गारीअ में या महांगाईअ में एॾो त जकड़िजी वियो आहे जो उनखे पंहिंजो जेको आहे सो सर्वाइवल जेको आहे सो अलाए कीअं नज़र थो अचे त मां कीअं गुज़ारे सघंदुसि। अच्छा, वही नवीद साहब, जैसे ये सिर्फ एक नारा नहीं था, रियलिटी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों, चारों सूबों की जंजीर, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब, मुल्क की जो इकाइयाँ हैं उनको साथ लेकर चलने में उनका कितना बड़ा रोल था। तो सवाल मेरा वही है कि जिन लोगों ने भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया, असल में वो पीपल्स पार्टी के कम इस मुल्क के ज़्यादा दुश्मन थे या हैं? आज भी देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाहिद एक तंजीम है जो आपको कराची से लेकर खैबर और फिर खैबर से आगे गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, चाहे वो सहरा हो, चाहे वादी हो, चाहे वो पहाड़ों की चट्टानें हों, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपको ना सिर्फ तंजीम नज़र आती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा नज़र आता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर नज़र आता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर अपने पार्टी तंजीम और फ़लसफ़े के मुताबिक वहाँ पर अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशां भी नज़र आते हैं। हालिया आपने देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए थे, और ये वाहिद सियासी जमात थी जिसने गिलगित बल्तिस्तान का मुकदमा, इलेक्शन की धांधली एक अलग बहस है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का मुकदमा पूरे पाकिस्तानियों तक पहुंचा दिया था। हालात, नताइज बेशक फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन उसके मुकदमे को जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हर एक पाकिस्तानी की आंख तक, सोच तक पहुंचाया, ये असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जो महरूम और जो निगलेक्टेड जो एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, जितने भी हैं, उनको सियासी तौर पर स्ट्रेंथन करके, पॉलिटिकली उनकी अवेयरनेस करके, उनको राइट बेस्ड मूवमेंट की तरफ लाकर वो चाहती है कि ये लोग जो हैं एटलीस्ट जो है एक ऐसे सोशल स्टेटस की तरफ जाएं जो आज जदीद दुनिया के तकाज़े हैं। तो जाहिर है कि ये चीज़ें कभी हज़म होने वाली नहीं है कि लोग अपने हकूक़ से आगाह हों और अपने हक़ के बारे में आवाज़ उठा सकें। यही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था ना, कि जिन बेजुबान हारियों मज़दूरों को कोई हक देने के लिए तैयार नहीं होता था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको ज़ुबान दी थी, और उसके बाद उनकी शहीद बेटी ने उस जदोजहद को आगे लेकर आई। बिल्कुल।
ठीक है ना। आज जिस तरीके से भाई कह रहे थे कि ख़वातीन इस मुल्क में 50% से ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन जिस तरीके से ख़वातीन को यहाँ पर बावकार बनाने के लिए इक़दामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़ुसूसन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किए, वो किसी के लिए काबिल कबूल नहीं है, वो कभी भी नहीं है। आज भी देखिए कि ख़वातीन की इज़्ज़तें मोटरवे पे लुट जाती हैं और उसका फैसला नहीं हो पाता, कोई उसकी FIR काटने को तैयार नहीं होता है। इवन पुलिस चीफ कह देता है जी वो घर से ना निकलती, ठीक है ना। जबकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अगर जिंदा होती या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती तो CCPO की जरूरत नहीं थी कि किसी खातून की इस तरीके से इज्जत की पामाली पे कोई जिम्मेदार आदमी इस तरह की स्टेटमेंट देता है। ये बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल विजन और दूसरे जो सियासी कुव्वतें हैं या वो कुव्वतें जो सिलेक्टेड यहाँ पर हुक्मरान टोले को यहाँ पर हम इम्पोज कर देती हैं, उनकी सोच का फ़र्क है। तो जब आप आम आदमी को एक राइट बेस्ड ओरिएंटेशन की तरफ लेके जाते हैं, जब आप इस तरफ लेके जाते हैं कि वो अपने हक़ को और रियासत के जो फ़राइज़ हैं उस पर क्वेश्चन कर सके, तो वो जो है वो कभी भी सोच जो है उस क़यादत की जो पीछे जो फॉलोवर जो होते हैं ना वो उनको पसंद करेंगे ना उनकी क़यादत को पसंद करेंगे। आज भी आप देख लीजिए कि जो हाल हुआ है इन तीनों सूबों में जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर आप देख लीजिए कि पंजाब जो मिनी पाकिस्तान है, इतना बड़ा सूबा है, वहाँ पर आपको कहीं लीडरशिप नज़र नहीं आती, कहीं लीडरशिप नज़र नहीं आ रही, कहीं डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। लेकिन कम से कम सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आपको ये ज़रूर नज़र आता है कि अगर आइडियल डेवलपमेंट नहीं है लेकिन इतनी डेवलपमेंट ज़रूर है कि एक तवातर के साथ सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी को वोट देना पसंद नहीं करते। अगर डेवलपमेंट ना हो, लोगों के हकूक़ का और उनकी माशी तरक्की का और माशरती जो रवायत हैं उनकी सरबुलंदी के लिए अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं करेगी तो एक कभी भी आपको तवातर नज़र नहीं आएगा, उसमें गैप नज़र आएगा जिस तरीके से पंजाब में और दूसरी जगहों पर आपको लीडरशिप का फ़र्क नज़र आता है। अच्छा एंथनी साहब, ताए साहब, ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे, ही ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रहंदो। ब्रेक खां पहिरियों थोरो मुख़्तसर इहो चवंदुसि जीअं नवीद साहब हवाला पिया ॾिना त औरतुनि जे लाइ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो केतिरी हसास हुई, ख़ासि तौर ते उन्हनि जेको पोलियो जो प्रोग्राम आंदो असांजे ॿारनि जूं ज़िंदगियूं जेके आहिनि उनखे महरूम जेके माज़ूर थियण खां बचाइण लाइ, उहो बि उनखे बि विसारणु न खपे। औरतुनि ते मूंखे यादि पियो अचे पीपल्स पार्टी जी अॼु बि जेका पॉलिसी आहे, कुझु अर्सो पहिरियों ताईं इरफान मरवत साहब खे जेको आहे पीपल्स पार्टी में शामिल करण जूं ॻाल्हियूं थियूं त आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा ऐं बख्तावर साहिबा जेको स्टैंड वरितो ऐं उनखां पोइ ज़रदारी साहब खे पंहिंजो फ़ैसिलो वापसि वठिणो पियो त न। ऐं राणा सनाउल्लाह जे हवाले सां तारीख़ साईं वारा त सभु सीनियर आहिनि, असां जेको पढ़ियो आहे त कंहिं दौर में पीपल्स पार्टी जो ई हिसो हुआ ऐं उन्हनि नवाज़ लीग जी जेका क़यादत हुई औरतुनि जे हवाले सां घटि वधि ॻाल्हायो त बेनज़ीर साहिबा उनखे पंहिंजी पार्टी मां निकाली ॾेई छॾी। सो मोहतरमा औरतुनि जे हवाले सां, ॿारनि जे हवाले सां ऐं मुल्क जे हवाले सां एतिरी हसास हुई ऐं अल्हम्दुलिल्लाह उहो ई जज़्बो उन्हनि जे ॿारनि में बि असांखे नज़र अचे थो। सो उन ते अञा पाण वधीक बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं साईं ताजवंत वसाण साहब सां बि ऐं नवीद साहब सां बि, पर मुख़्तसिर ब्रेक वठूं। हाँ, मुख़्तसिर ब्रेक जो टाइम थियो आहे। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हां सभिनीनि खे भली कार चवंदासीं। नवीद एंथनी सां ऐं ताए साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी हुयो। ऐं नवीद एंथनी साहब, कोई ऐसा वाक़या बेनज़ीर का जो हमसे शेयर करना चाहें या हमारे नाज़रीन से कुछ कोई मुलाकात, कोई ऐसा दिलचस्प या यादगार वाक़या? देखिए, मेरी उनसे 2 मुलाकातें हुई थी कि मैं मतलब ये ऑनेस्टली बताऊं कि बात करने की ज़रूरत नहीं हो सकी थी। ये हकीकत बात है। एक दफ़ा हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो बेनज़ीर साहबा बाई इलेक्शन के लिए कायदाबाद आई थी। शमीम एंडी खान साहब का वो था, इलेक्शन था, बाई इलेक्शन था कुरंगी में, 90s की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो उस वक्त जो है वो आई वॉज स्टडिंग इन स्वीडिश कॉलेज, मैं वहाँ पे डिप्लोमा कर रहा था उस वक्त गारमेंट्स में। तो हम सारे स्टूडेंट्स थे, तो हम सारे वहाँ पर गए। तो वहाँ पर मैंने बेनज़ीर साहबा से ऑटोग्राफ लिया, तो बस वो मुझे याद है वो, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो सकी कि हम बात कर सकें। उसके बाद दूसरी दफ़ा जब बेनज़ीर साहबा पाकिस्तान आई थी
तो उस वक्त में हम एक दफ़ा उन्हें लेने गए थे, कामिल अली शाह, सईद गनी और हम। एक तो वो मेरी दूसरी मुलाकात हुई थी वहाँ पर। उन्होंने मेरा तारुफ कराया था क्योंकि उस वक्त मैं उस पर जनरल सीट पे PS 2007 की बात कर रहे हैं। जी 114 से कैंडिडेट था, तो उसको एज कैंडिडेट मैं वहाँ पर उनसे मिला था। तो ये एक मुलाकात थी। लेकिन शमूलियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चॉइस कैसे, फैमिली से या ये आपके अपना फैसला था? मैं शायद इस पे पहले भी आपके प्रोग्राम में बात हुई थी। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इस मुल्क में बसने वाली अक़लीतों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास कि जहाँ पर रंग, नस्ल, मज़हब का किसी वाले से कोई इम्तियाज़ ही नहीं आपको मिलेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। उतने ही हक के साथ बात कर सकता हूँ जितना हक जो है वो ताज साहब को है। ये आपको किसी सियासी जमात में नहीं मिलेगा। तो जब मुल्क में साहिबान ही एक होगा तो आप किसी दूसरे साहिबान में क्यों जाएंगे? वाह, यही सही। ताज साहब, आपकी तव्हांजी कॾहिं मुलाक़ात थी बेनज़ीर सां? मोहतरमा साहब, मूंखे यादि थो अचे त असां उन वक़्त में खैरपुर में पढ़ंदा हुआसीं, त उन वक़्त में अञा मोहतरमा भुट्टे साहब जे शहादत खां पोइ हिते हिन मुल्क में ऑक्सफोर्ड मां तालीम पूरी करे ऐं हिते जॾहिं आई त उहो दौरु मूंखे यादि आहे। त मोहतरमा उन टाइम में बि हिकिड़ा अहिड़ा 2 मौक़ा हुआ खैरपुर में जिते कंहिं ताज़ियत में आयल हुई। उते असांजी मुलाक़ात थी। असां उन वक़्त में स्टूडेंट हुआसीं। त मोहतरमा उते बि असांखे एज़ ए स्टूडेंट जेको आहे सो इहो मशवरो ॾिनो त तव्हां जेको आहे सो पंहिंजे यूनिवर्सिटियुनि में, तव्हां पंहिंजे कॉलेजनि में वधीक तवजो ॾियो ऐं अवामी सियासत में तव्हां असां सां हुजो। हिकिड़ा उहे लफ़्ज़ यादि आहिनि। पोइ वरी इक़्तिदार वारा दौर आया। ज़ाहिरी आहे असां उन वक़्त में तालीम हासिलु पे कई आहे। वरी गवर्नमेंट जे कुझु वक़्त जे लाइ जेको आहे सो इदारनि में जेको आहे सो नौकिरी में हुयासीं। त मुख़्तरमा असां का उन्हनि इक़्तिदार जे दौर में 1 to 1 का अहिड़ी का मुलाक़ात कान थी। पर हीउ जेको 18 अक्टूबर जो जेको वाक़ियो थियो कराचीअ में, बम ब्लास्ट थियो जेको शहर फैसल ते, उन खां पोइ मोहतरमा सां ॿिए ॾींहं ते जेका बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हुई त उते कुझु जुमिला जेके आहिनि सो ॻाल्हियूं थियूं। उन में मोहतरमा असांजा जेके पार्टीअ जा मरकज़ी क़यादत जेका हुई, अॻुवाण हुया, उन्हनि सां थोरो मां ॾिठो त ईअं हल्के अंदाज़ में, नाराज़ वारे अंदाज़ में चए पई त तव्हां मूं वटि न हुजो, माण्हुनि वटि वञो। जेके शहीद थिया आहिनि, जेके ज़ख़्मी थिया आहिनि, इस्पतालुनि में जेके वर्कर जेके आहिनि पार्टीअ जा, तव्हां उन्हनि वटि वञो, उन्हनि जी तइमादारी कयो, उन्हनि जी संभाल कयो। त कंहिंखे दवा न आहे या कंहिंखे जेको आहे सो को इलाज जी ज़रूरत आहे, उते वञो, बजाए जेको आहे सो तव्हां हिते मूं वटि सभु मौजूदु रहो। त मूंखे इहे लफ़्ज़ यादि आहिनि। इहे ई साॻियूं हिदायतूं मोहतरमा असां नौजवाननि खे बि उन टाइम बि कयूं हुयूं त तव्हां जेको आहे सो वञी ऐं उन्हनि माण्हुनि जी वञी जेका आहे सो ख़बर चारल हो जेके बम ब्लास्ट में जेके नुक़सानु थियो आहे। तो सर जेके नाज़रीन आहिनि उन्हनि खे घणनि खे ख़बर हूंदी या अव्हांखे उन्हनि साईं ताज वसाण साहिबनि जेको ख़ानदान आहे, फैमिली बैकग्राउंड आहे, मुख़्तसर जेतिरी मूंखे साईं रहीम बख़्श वसाण साहिबु हुजनि ऐं साईं मंज़ूर वसाण साहिबु, उहे नवाब वसाण स्टिल या हाणे मुनवर वसाण आहिनि। इन्हनि जी फैमिली मंझां साईं रहीम बख़्श खां मुंहिंजी किसो शुरू कयो, तॾहिं खां वठी हिकिड़ो डिघो हिकिड़ो पुराणो तालुक़ु आहे हिननि जो। हिननि जी फैमिली मंझां MNA MPA मिनिस्टर मतिलबु थींदा रहनि था ऐं उन्हनि साईं जन जो तालुक़ु आहे। हू खैरपुर में सियासत था कनि, साईं सचल ॻोठ कराची में, कराची असांजो आहे ऐं उतां साईं बि 2 दफ़ा मुंहिंजे ख्याल में, हा न मां हिकु दफ़ो पीपल्स पार्टी जी टिकट तां PS 100 जी टिकट होल्डर ऐं पहिरियों नाज़िम यूनियन काउंसिल जो सचल ॻोठ सही। अच्छा नवी साहब, बहुत सारे सवाल जब आज का दिन आता है तो ये भी आते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का जो ट्रायल जो केस चला वो मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, या जैसे मीडिया में रिपोर्ट होता है जो तारीख का एक हिस्सा है कि कुछ लोगों को ये भी शिकायत है, इंक्लूडिंग वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उस केस की मतलब उन केस जी सिंधी में चुना पोइवारी न कई, फॉलो नहीं किया उसको इस अंदाज जिस तरह से करना चाहिए था। और कुछ लोग, मैं इस पर तारीख पर जाऊँगा, शेख हसीना वाजिद का मिसाल देते हैं कि 35 साल 30 साल गुजरने के बावजूद भी उन्होंने मुजीबुर रहमान साहब, मुजीब शेख साहब और उनकी पूरी फैमिली का जिस तरह मर्डर हुआ, उनको आज तक भी जो लोग मिल रहे हैं उनको फांसियों पर लटका रहे हैं, एक ये मिसाल कायम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई जुर्रत ना करे। लेकिन पीपल्स पार्टी में ये ना हो सका। भुट्टो साहब की शहादत हो गई, शाहनवाज की हो गई, मीर मुर्तज़ा की हो गई, बेनज़ीर साहिबा की हो गई, और शहादे मिल्लत जो लियाकत अली खान की भी, उनका भी इंसाफ नहीं हो सका अभी तक। मतलब देखा जाए तो उस टाइम से अच्छा वो किया आपने कि वो लियाकत अली खान साहब का जिक्र कर दिया कि वहाँ से अगर वो शुरू करते हैं तो वहाँ पर भी वाज़ेह था
हाँ, वहाँ पर भी इंसाफ नहीं मिल वाज़ेह सका। था, जिसने गोली चलाई उसको मार दिया गया, ठीक है ना। तो वो कहाँ का मुलाजिम था वो भी पता चल गया, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे। उसको किसने मारा? अब तो जजेस भी बोलते हैं कि हाँ ये अदालती कत्ल हुआ था। अब उस पर अब फैसला किसने करना है? रियासत ने करना है ना, बिल्कुल, ठीक है ना। अब अगर कुछ लोग जो उस अदालती कत्ल में शरीक थे और वो मान लेते हैं कि हाँ हमसे ये गलती हुई या मैं उसमें शरीके जुर्म था, तो फिर उसके बाद अगर मतलब कोई फैसला करना है तो फिर इस रियासत के उन सतूनों का फैसला है जो इस रियासत की किस्मत का फैसला करते हैं, और जो कहीं कहीं पर इन सारी चीज़ों से बिल्कुल बालातर हैं, जिनका निफाज मेरे और आप पर होता है। बहुत सारी चीज़ों का निफाज हमारे ऊपर है लेकिन उन पर निफाज नहीं हो सकता। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो असैसिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी चीज़ें बहुत वाज़ेह थी कि जाए हादसा को फौरी तौर पर वॉश आउट कर दिया जाना, बहुत सारे अफसरान को आगे पीछे कर दिया जाना, ठीक है ना। अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने एक फेयर ट्रायल के लिए, ताकि कोई ये ना कह सके कि जी इनकी गवर्नमेंट है तो ये अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं, बैनुल अक़वामी जो है वो ज्यूरी से भी उन्होंने राब्ते किए। स्कॉटलैंड यार्ड की टीम आई, यूएन की टीम आई, उनकी सारी रिपोर्ट पड़ी हुई है, उनमें बहुत सारे इदारों का जिक्र है, फर्दों का जिक्र है। इसलिए कोई ये ना कहे कि जी इक़्तिदार में है और अपनी मर्जी का फैसला करवाया है, इसीलिए बैनुल अक़वामी और क्रेडिबल जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस थे उनसे रिक्वेस्ट की गई और उनको यहाँ पर लाया गया कि जी आप इसकी तहकीक करें। अनफॉर्चुनेटली 5 साल बाद जब इलेक्शन होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, देखिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसे हम पूरे इस प्रोग्राम में शुरू से लेकर अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं थी, वो इस मुल्क की 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुकी हैं। वो मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म थी, ठीक है ना। वो यहाँ पर ख़वातीन के हकूक़ की सबसे बड़ी अलमबरदार थी। वो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड वो रखती थी कि जहाँ पर इस रियासत का फ़र्ज़ था कि अपने इस असासे को खो देने के जो असबाब थे उनको अवाम के सामने लाते, और वो असबाब या वो पहलू जिन पर स्कॉटलैंड यार्ड या दूसरी जो आकर जो बैनुल अक़वामी इदारे थे उनकी जो फाइंडिंग्स थी उन पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट होना। और हम तो देखिए आज भी इस कर्ब में मुब्तला हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल हुआ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उन क़ुव्वतों ने जो पाकिस्तान को नहीं चाहते थे। देखिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नारा ये था ना कि सवात में क्यों पाकिस्तान का परचम नहीं लगेगा। मैं सवात में भी स्पीच में ठीक है ना, यही कहा था ना बीबी ने। तो फिर बीबी के इस बात को हमें समझना होगा कि वो तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में पाकिस्तान का परचम लगाना चाहती थी। नहीं, मुझे तो उन असबाब को ढूंढना होगा, उन असबाब को ढूंढना होगा। जरदारी साहब की जो इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़े जज्बाती जाहिर से, उन्होंने उसमें भी कहा था कि ये जो बच्चे जो बमबार बने हैं ये तो जाहिर से आगे वाले नजर आने वाले हैं ना, असल कातिल तो वो हैं जिन्होंने इन बच्चों को इस्तेमाल किया। नजर उससे भी बड़ी बात मैं अकोड़ा खटक का वो जो मदरसे में, उससे भी बड़ी बात जो आज तक पाकिस्तान खप्पे का जो उस वक्त जो एक हालात बन चुके हुए थे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक कारकुन का जो वहाँ पर ज़हनी हाल था या जो दिल फटा हुआ था, उसमें अगर ये बीज बो दिया जाता जो कुव्वतें चाह रही थी कि जी वो जैसे आपने कहा कि जी चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, ठीक है ना, उस जंजीर को अगर किसी ने संभाला है तो आसिफ अली जरदारी। लेकिन उसका नतीजा फिर क्या निकला? मेमो गेट स्कैंडल आया और जरदारी साहब गद्दार ठहरे। ये इस मुल्क की कितनी भयानक तारीख है, जिन्होंने मुल्क को संभाला उसको कहा गया कि ये गद्दार है। ये जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुस्न है कि अपनी जानों का नजराना इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के दफा के लिए, इस मुल्क के अवाम के अच्छे मुस्तकबिल के लिए नस्लों से देते हुए आ रहे हैं।
तो ये माइंडसेट कब से रिवॉर्ड में देखिए जरदारी साहब पे अगर ये कोई पहला इल्जाम नहीं था, मोहतरमा बेनजीर साहिबा पे भी जो है वो बहुत सारे जो है जोरे हुकूमत में जब वो वज़ीर आज़म थी इसी तरह के शकूक व शुबात किए जाते थे, लेकिन हमारी खिदमत में ना उस वक्त कमी आई थी ना आज है, और ना शायद आइंदा आने वाले वक्तों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान में। तासब अवां समझ इहा ज़हनियत करें तब्दील थींदी जेका पॉलिटिकल क़यादत स्पेशली जिन मुल्क के हिते पहुंचायो, ज़ाहिर भुट्टो साहब किथे पहुंचायो इस्लामी दुनिया में, एटम बम ॿिया उनजो अंजाम ॾिठोसीं, बेनज़ीर साहिबा छा न कयो उनजो अंजाम ॾिठोसीं, ज़रदारी साहब जो पाकिस्तान खपे वाकई उन माहौल उन दौर जो जेको माहौल हो अवां असां उन मां गुज़रिया आहियूं, को इतनी पुरानी बात भी नहीं है, मुझे तो एक एक लम्हा जैसे हमें भी याद है ना सब चीज़ें। तो जेको माण्हू चए ही मुल्क खपे ऐं उनखां पोइ वरी असां चवंदा तव्हां गद्दार आहियो, मेमो गेट स्कैंडल थो अची वञे, त इहा जेको माइंड या उनखां पोइ नवाज़ शरीफ़ सां बि उहा ई थी ऐं अॼु ताईं ॿियनि सां बि थिए पई थिए, त इहो जेको माइंड सेट आहे हिन मुल्क जे लाइ केतिरो ख़तरनाक आहे, चेंज थींदो न थींदो त केतिरा नुक़सान थींदा? ॾिसो बिल्कुलु तव्हांजो इहो ई हिकिड़ो जेको सुवालु आहे न, इन में सां इहो वॾो हिकिड़ो ॾुखो ऐं तसलसल वारो इन जो जवाबु आहे त उहो ॾिजे त हीउ मुल्क जॾहिं खां मक़सदु क़ाइमु थियो आहे त उन्हनि कुवतुनि मां अॻु में बि इहा शइ बयानु कई हुई, त उन सुवाल जो ई तनाज़ुरे में आहे त हिन मुल्क खे उन तरफ़ जेको आहे सो उहे कुवतूं जेको आहे सो उन तरफ़ वञणु ॾियनि ई कोन थियूं त हीउ मुल्क जेको आहे हिन मां शिकंजे मां निकिरे, इन्हनि जेके हालतूं आहिनि जेके उन्हनि मां निकिरे, त इन जे करे इहे थिए पियो। ऐं मां सम्झां थो त इन खे तब्दील जेका कंदी न उहे हिन मुल्क जी वरी बि जेके आहिनि सो जेके डेमोक्रेटिक हालात आहिनि ऐं हिन मुल्क जो अवाम, हिन मुल्क जो उहो नौजवान जेको तालीमी इदारनि में तालीम हासिलु थो करे ऐं पंहिंजे ज़हन खे हू इहो इन तरफ़ खणी वञे त मूंखे हिन मुल्क में जेको आहे सो इहा तब्दीली आणणी आहे, कहिड़ी इमरान खान वारी न जेको इहे असांजो झूठा खान लॻो पियो आहे उहा तब्दीली न, इहा तब्दीली जेका बयानु कई वई आहे सुवाल में त हिन मुल्क खे अॼु ताईं उन तरफ़ जेको आहे नुक़सान वारी पोज़ीशन में हमेशह जेको आहे सो रहियो आहे, त उनखे हिन मुल्क जूं जेकॾहिं उनखे हालतुनि में छॾिजे, आज़ादु कजे त आज़ादु इलेक्शनूं थियनि ऐं अवाम जेको आहे सो पंहिंजा हक़ीक़ी नुमाइंदा चूंडे ऐं उहे हक़ीक़ी नुमाइंदा अची पंहिंजे हिन मुल्क जी जेको आहे सो ख़िदमत कनि, त पोइ इन्हनि हालतुनि में त जेको आहे सो इन्हनि शयुनि खे तब्दील थी सघे थो। बाक़ी ॿियनि हालतुनि में एंथोनी साहब जेका बयानु करे वियो त अदालत वारा जज ई जेके आहिनि जेके इंसाफ़ ॾियनि उहे ई जॾहिं नाइंसाफ़ी कनि, उहे ई जॾहिं ज़ुल्म ज़्यादती वेठा कनि, वरी अॻिते वरी उहे एतिराफ़ कनि, त पोइ त हीउ मुल्क जेको आहे सो इन तरह सां अञा बि हले पियो। अॼु बि जेके हालतूं आहिनि तव्हां ॾिसो त जेको आहे सो इन मुल्क खे हिकिड़ो जमहूरियत जे नाले में जेको आहे सो अहिड़े जेको आहे सो टोले जे हवाले कयो वियो आहे जंहिंजी जेका ज़ुबान आहे, जंहिंजो जेको इख़लाक़ आहे उहो ई एतिरो बहितरु कोन्हे जेको हिकिड़ो अवाम जे लाइ हिकिड़ो रोल मॉडल थी अची जेको आहे सो कंहिं टीवीअ ते वेहे, कंहिं मनसब ते इस्लामाबाद जे इक़्तिदार में वेहे ऐं जेको हू तक़रीर करे, जेको हू प्रोग्राम ॾिए त जेको माण्हुनि जे लाइ जेको आहे सो सुठो मैसेज हुजे, डेवलपमेंट वारो मैसेज हुजे ऐं मुल्क खे जेको आहे सो हालतूं तब्दील करण वारो को कमु हुजे, ऐं पर उते वेही सिर्फ़ु जेको आहे सो अहिड़ियूं अची ॻाल्हियूं कनि जंहिंमें जेको आहे सो को न इख़लाक़ जो जेको आहे सो अंदाज़ हुजे, न जेको आहे सो इख़लाक़ जो दाइरो हुजे ऐं मुल्क जेको आहे सो जेके मुल्क जा इदारा आहिनि ॾींहों ॾींहों जेको आहे सो वञनि जेको आहे सो तबाह ऐं बर्बाद थींदा, त तव्हां ख़ुदि अंदाज़ो लॻाए त जेको आहे सो अञा ताईं इन्हनि हालतुनि मां जेको आहे सो मुल्क निकिरी न सघियो आहे। PDM की तहरीक चल रही है, क्या मुल्क के लोग या आप कितने पुरुमीद है कि ये जो सिविलियन सुपरमेसी की हम बात करते हैं, वो जो हमारा ख्वाब एक ड्रीम है, क्या इस तहरीक के नतीजे में या आने वाले कुछ दिनों में हमारे लोगों को ये उनका जो ख्वाब है ये कभी पूरा होगा, सिविलियन सुपरमेसी? देखिए नसीर साहब, ख्वाब वही देखता है जो कोई किसी चीज़ का ख्वाहिशमंद होता है, और जब ख्वाहिश की तकमील से पहले अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि ये नहीं हो सकता तो फिर आपको ख्वाब देखना नहीं चाहिए, फिर आपको ख्वाब नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना। और ख्वाब रात में देखे जाते हैं, दिन में अमल किया जाता है। बुनियादी चीज़ जो होती है कि आप अमल में आए। अमल जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप कोई पहला कदम नहीं उठाएंगे, आपका रास्ता कभी नहीं कट सकता। और PDM जिस ख्वाब को, जिस विजन के लिए या जिस एक बड़े मकसद के लिए निकली हुई है, वो यकीनन एक बहुत कठिन सफ़र है, और हमने जो अपनी क़यादत की कुर्बानियाँ दी हुई हैं इसमें एक तसलसल के साथ, पूरा ख़ानदान जो है वो अपने आप को कुर्बान कर चुका है एक उस अज़म के लिए, उस फ़लसफ़े के लिए, उस ख्वाब के लिए जिसके लिए PDM आज निकली है।
हम तो कुर्बानियों की दास्तान रकम करके बैठे हुए हैं उस ख्वाब के लिए। ये कैसे मुमकिन है कि सिविलियन सुपरमेसी के लिए हम पीडीएम की जदोजहद को कहीं पर ठंडा होने देंगे या कहीं पे ख़त्म होने देंगे, या कहीं पर उसमें अगर कहीं को कमज़ोरी आएगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जमहूरी रवायात को और जमहूरी इक़दार को सामने रखते हुए पीडीएम को जो है वो उसकी तहरीक को मजबूत करेगी। सही। आखिर में कोई आप पैगाम भी दें, फिर ताज साहब से भी लेंगे, फिर हम दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। साहब आज के दिन के हवाले से या ये जो तहरीक चल रही है नौजवानों के हवाले से कुछ देखें जी। आज का जो दिन है जहाँ पर ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ा एक तकलीफ़ दे दिन है, लेकिन इस तकलीफ़ से हमें ये ज़रूर सीखना चाहिए कि जिस तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और हमें इस बात को अमली जामा पहनाने के लिए बैसियत सियासी वर्कर इस बात को समझना होगा कि इस रियासत पर इक़्तिदार का मेरा हक़ है, और मुझे अपने हक़ को हासिल करने के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह अगर शहादत को कबूल भी करना पड़ेगा तो मुझे करना चाहिए। सही सही। ॾिसो अॼोको ॾींहुं जेको मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जे शहादत जे हवाले सां असां हिते मौजूदु आहियूं, उन ते मुंहिंजो इहो ई मैसेज हूंदो, इहो ई पैगाम हूंदो हर उन माण्हू जे लाइ, हे मुल्क ममलिकत पाकिस्तान जे उन माण्हू जे लाइ, त हू हिन मुल्क खे जेको आहे सो उन पंहिंजो तब्दीली में आणे जंहिंसां हीउ मुल्क उन्हनि तकलीफ़ वारे हालतुनि खां निकिरी करे ऐं जेको आहे सो इंडिपेंडेंट आज़ादु जेको आहे सो पंहिंजा फ़ैसिला करण वारे जेको आहे सो सघ में अचे। ऐं इहो उहो तॾहिं थी सघंदो जॾहिं अवाम जे चूंडियल नुमाइंदनि ऐं हिन अवाम खे आज़ादु छॾियो वेंदो। त जीअं पूरे असां वर्ल्ड में ॾिसूं था, अमेरिका खां वठी असांजे पड़ोसी मुल्कनि खां वठी, त जिते मार्शलाऊं नथियूं लॻनि, जिते आमरियतूं नथियूं अचनि, त उते जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जा फ़ैसिला थियनि था ऐं उहे मुल्क तरक़ीअ जे बुलंदियुनि ते आहिनि। ऐं हिन मुल्क जे माण्हुनि खे बि आज़ादु कयो वञे त हू जेको आहे सो पंहिंजा सही नुमाइंदा रिप्रेज़ेंटेटिव चूंडनि, त हू जेको आहे हिन मुल्क जी अची ख़िदमत कनि ऐं मुल्क खे हिननि हालतुनि में कढनि। तमाम घणी मेहरबानी हमारी ताज मोहम्मद वसान साहब, नवीद एंथोनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन असांजी जेका ख़ुसूसी नशरियात आहे उनजो सिलसिलो जारी रहंदो ऐं ताज मोहम्मद साहब खां नवीद साहब खां असीं मोकिलायूं पिया, पर ॿिया जेके महिमान आहिनि उहे कुझु देरि खां पोइ असांखे जॉइन कंदा, उन्हनि सां बि खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं थींदियूं। ॻाल्हि उहा ई आहे त मुल्क त आज़ादु थी चुको, 73 साल थियो, पर माण्हुनि खे आज़ादी मिले, उन्हनि जो जेको वोट आहे उन्हनि जो वोट जो जेको आहे उनखे इज़त मिलणु खपे, नो डाउट। ऐं जेका जंहिंखे माण्हू चूंडनि था, जॾहिं उन्हनि जो इक़्तिदार ईंदो ऐं इक़्तिदार न सिर्फ़ु मिले जीअं एंथोनी साहब चयो, पर उनखे अख़्तियार में मिले, तॾहिं ई मुल्क जेको आहे सो अॻिते वधंदो, तरक़ी कंदो। ऐं असांजी दुआ आहे त हीउ जेको सिलसिलो आहे क़यादतुनि ते हमलनि जो, या हाणे बि जॾहिं पीडीएम जा जलसा थियनि था, हर जलसे खां पहिरियां हिकिड़ो थ्रेट अलर्ट जारी थियो थिए त क़यादत खे जेको आहे सो न वञणु खपे। मोहतरमा जूं ॻाल्हियूं मूंखे यादि थियो, चवंदो आहे बार बार चवंदी त मूंखे इहो न ॿुधायो त फ़लाणा ख़ुदकुश बमबार फ़लाणे शहर मां निकिता आहिनि, उन्हनि खे रोकियो, मूंखे जलसनि खां न रोकियो। सो असांजी जेके मुल्क जी जेके बि धुरियूं आहिनि, जंहिंजूं इहे ज़िम्मेवारियूं आहिनि, उन्हनि खे पंहिंजी ज़िम्मेवारी अदा करणु खपे। पॉलिटिकल पार्टियूं पंहिंजी ज़िम्मेवारी अदा कनि पियूं थियूं। सो हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ बि ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो असांजो जारी रहंदो। जी नाज़रीन, शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 13वीं वरसी के हवाले से धाती टीवी की ख़ुसूसी नशरियात में एक बार ॿीहर अवां खे चऊं था भलीकार। हिन वक्त जिन बिन मेहमान शख्सियतनि असांखे ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां उन्हनि जो ताल्लुक़ है, सीनियर अगवान आहिनि साईं एडवोकेट कादिर मंदोखेल साहब असांखे ज्वाइन किया है, असगर बिहारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर अगवान आहिनि, उन्हनि असांखे ज्वाइन किया है। उन्हनि सां हिन ॾिहाड़े जी मुनासिबत से हवाले से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सां उन्हनि जेके यादूं आहिनि उन जे हवाले सां ऐं गॾोगॾु जेका मौजूदा सूरत हाल हले पई थी उन जे हवाले से भी असीं उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बहुत शुक्रिया असगर साहब, आपने हमें टाइम दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कादिर साहब, आपने भी हमें टाइम दिया। सर वैसे तो हम बेनज़ीर की बरसी मना रहे हैं, पर कोई यादगार वाक़या बेनज़ीर का जो हमसे शेयर करना चाहें? एक तो आज दुख का दिन, हम चाहते हैं शुरुआत इससे हो, फिर हम एक तो हो जो बताएं, एक हो जो बताए। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने वो तारीख़ रकम की है पाकिस्तान में। मैं आपको उमन पुलिस स्टेशन से कराऊँ, मिसाइल टेक्नोलॉजी से गिनवाऊँ, या क्या क्या दिलाऊँ इस अजीम खातून ने। ये तो दख्तर मशरक़ नहीं बल्कि मैं कहता हूँ दख्तर वर्ल्ड ही है।
और क्योंकि उस वक्त एहसास नहीं था, ना हमें था ना आम पाकिस्तानियों का था। जब हमसे जुदा हो गई है तो अब एहसास हुआ कि वो क्या लीडर थी, क्या एक विजन था, क्या एक सोच थी। और मैं तो हैरान हूँ क्योंकि मौजूदा हुक्मरानों की जब बातें मैं याद करता हूँ तो याद आता है कि 2.5 साल में हमें पता ही नहीं चल रहा है। यानी कभी आपने कभी किसी लीडर से, मोहतरमा की बात के अलावा आपने कभी सुना किसी लीडर से कि उनको पता ही नहीं है? यानी मोहतरमा, मैं कल ही सोशल मीडिया पे एक स्पीच उनकी सुन रही थी। आप यकीन करेंगे सोशल मीडिया पे सुनते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो इतनी जज्बात में इतनी लोगों को वार्म अप करती थी, मैं हैरान। और फिर मुझे वो भी याद है जब शादी थी बीवी शहीद की, मैं कुछ दिन पहले ही दोस्तों को ना रहा था, तो सियासत में नहीं थे वैसी, वो क्या कहते हैं कॉलेज के लियारी में, तो लियारी में जब वो शादी हो रही थी तो हम गेट से जा रहे थे, तो जारी बात है गेट से हमें नहीं, तो गेट के बराबर में दीवार, तो वहाँ से पलांग के हम चले गए। मैं आज सोचता हूँ, हैरान होता हूँ कि ना कोई सिक्योरिटी थी ना कोई पुलिस था। यानी गेट में हमें मना किया, नहीं जी आपके पास कार्ड नहीं है। हम थोड़ी आगे जाके दीवार से पलांग और दिलांग से पलांग के अंदर गए और सीधे पूरा स्टेज के नज़दीक हम पहुँच गए। और उस वक्त में जो लोगों को जोश देख रहा था या उसका एक सोच देख रहा था, और सबसे बढ़ के क्या पाकिस्तान था, इतना पुरअमन, यानी इतनी बड़ी इवेंट हो रही थी और हम जैसे आम आदमी हम दीवार पलांग के चले गए और अंदर जाके बैठ गए। कोई मसला ही नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। तो क्या हो गया पाकिस्तान को, किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया इन सिक्योरिटी, इन चीज़ों को, इन इंटेलिजेंस को, इन सारी चीज़ों को? क्योंकि बात ये होता ना कि बीबी शहीद ने आवाम को, या भुट्टो शहीद ने आवाम को विजन के साथ साथ उनको रोजगार उनको दिया। अब एक आदमी बेरोजगार है, मैं आमतौर पे मिसाल देता हूँ अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार पे, जो ये लोग बैठे हुए हैं भीख मांगते हुए या वैसी बैठे हुए हैं, और वहाँ मासूम बच्चे भी मैंने देखे हैं। तो बड़ी आसान है, या तो जो स्ट्रीट बेगर्स है उनको आप ले लें, तो उनको आप ले लें। मैं कहता हूँ इनको बड़ा आसान है, उनको वरगला आप 100 रुपये पकड़ा दो, वो बचा हर चीज़ के लिए तैयार हो जाएगा। और फिर फिल्मों में हमने देखा है कि इसी बच्चों के ज़रिए वो ड्रग्स भी स्मगलिंग करते हैं और आर्म्स भी वो सप्लाई करते हैं। तो मैं एक चीज़ ये कर दूँ, मैं मौजूदा हालात की, मैं थोड़ी सी सियासी बात, क्योंकि सियासी वर्कर हूँ, कि क्या वो दौर था अमन अमान का, क्या वो दौर था खुशहाली का, और क्या ये दौर है जो अगर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया जाता है कि लोग मजबूर है खुदकशी करें, बोले मैं क्या कर सकता हूँ? अभी ये बताऊं, अभी इससे ज्यादा तैयारी के बगैर इख्तियार में नहीं आना चाहिए। और अभी ऐसा लोग खुदकशी करें तो मैं क्या करूं? क्या ये अल्फाज वाला वाकया जो आपके सामने हुआ, औरत बाहर क्यों निकली, देखा जाए ना, बाहर क्यों निकली रात को, उसको रात 12 बजे को, भाई अब सब ये बहुत सारी चीजें। तो मैं ये बताऊं कि भुट्टो शहीद ने, या जो मैं उन जाहिलों को ये सुनाना चाह रहा हूँ जो अक्सर हमारे साथ बहस करते हैं या टॉक शो में वो जो बातें करते हैं कि भुट्टो शहीद है कहाँ है, बीबी शहीद है कहाँ, इन जाहिलों को ये बताना चाह रहा हूँ कि वैसे हमारा दीन ये कहता है कि शहीद जो है ना वो जिंदा होता है, और फिर भुट्टो या बीबी शहीद जो है ना अवाम के दिलों में जिंदा है। आप मुझे बताओ, गढ़ी खुदाबख्श का जो 27 दिसंबर का जो हर साल हम लोग बरसी मनाते हैं, हर साल से ज़्यादा नहीं होता है। हर साल भुट्टो शहीद की बरसियाँ मनाते हैं, हर साल से ज़्यादा नहीं होता है। 44 साल पहले और 44 साल पहले मैं ये चीज़ भी याद दिला दूं कि आजकल हम वर्कर लोग साईं भी बैठे हुए हैं, हम क्या करते हैं, लोगों को फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, गाड़ियाँ भी देते हैं लोगों को जमा करने के लिए। आपने भुट्टो साहब को वो देखा लाहौर में जो जलसा था, ना उस वक्त मोबाइल था, ना ट्रांसपोर्ट था, न मैसेजर्स था, ना कुछ था, आवाम। तो फिर मैं बच्चा था, मेरी आबाई इलाकों में बलूचिस्तान में भुट्टो साहब आए थे, मैं छोटा बच्चा था, मुझे अब याद, अभी मैं गाँव गया था तो मैं लोगों से पूछ रहा कि भाई मैं ख्वाब देख रहा था कि भुट्टो साहब आए थे कि या वाकई आए थे, तो वाकई भुट्टो साहब आए थे। और भुट्टो साहब ने जो हमारे इलाके का नाम है फॉर्सन एमन, उसको ज़ोब रख दिया, और जो इससे आगे एक और डिस्ट्रिक्ट है इंदू बाग नाम, तो उसको मुस्लिम बाग रख दिया। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने पुख्तनों को नाम दिए पुख्तनख्वा, जो 64 साल में नहीं दिया है। इसी तरह बीबी शहीद के एक एक चीज़ हम याद करें, जो ख़वातीन को, खासतौर आपके लिए बात कर रहा हूँ, जो ख़वातीन को एक अवेयरनेस थी, बिल्कुल इंटीरियर सिंध में यानी वुमेन पुलिस स्टेशन से स्टार्ट किए है, फिर वुमेन बैंक से स्टार्ट किए, इसी तरह फिर उसके बाद अब देख रहे हैं जिंदा, फिर वही बात आ रही थी कि 70 लाख से ज्यादा लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम से पैसे मिल रहे, बैठे बैठे अभी तक मिल रहे हैं। तो जिंदा तो हम इसी वजह से कहते हैं कि बीबी जिंदा है। सही। और जो लोग ये नहीं समझते हैं उनको करने दो बात, उनको भी देख लेते कि उनकी लीडर को कौन याद करता है कि वो जिंदा है कि नहीं है। वो तो मुर्दों में अभी से तस्वर किया जाता है, बाद में क्या होगा। सही।
बिल्कुल सर, बीबी शहीद का कोई वाकया जो आप शेयर करना चाहें? बहुत सारे वाकयात हैं, बहुत सारे में से कुछ बता दें आप। इतने वाकयात हैं कि हम बताएंगे तो पूरा बिल्कुल शो। हाँ, तो मोहतरमा की तो बहुत सारी वाकयात है। सबसे बड़ी वाकयात तो ये देख लें कि जब मोहतरमा पाकिस्तान आ रही थी तो उस वक्त हम लोगों ने वेलकम कमेटी बनाया था मोहतरमा के लिए। हमने दाई साहब से पूछा कि मोहतरमा आ रही है, वेलकम कमेटी बना, अच्छा है। उन्होंने कहा तुम्हारी बहन आ रही है। हमने पूरे शहर में चौकिंग, कभी वो रैली, उस वक्त हमने मशलबरदार रैली निकाला जब इस्लामाबाद में पिंडी में जलसे में धमाका हुआ। हमारे एक वकील भी, उनकी टांग वो हो गया, शहीद हो गया, कुछ लोग ज़ाया हो गया, शहीद हो गए। लेकिन मोहतरमा को कुछ लोग कहते थे कि आप यहाँ ना आए, आपको ख़तरा है, बीबी ये है। लेकिन बीबी ने कहा कि मैं जाऊँगी, ये धरती मुझे पुकार रही है, मेरे कारकुन मुझे याद आ रहे हैं, मैं ज़रूर जाऊंगी। और आपने देखा होगा कि वहाँ से एयरपोर्ट से लेकर कायद आज़म के मज़ार तक कारकुन थे, औरतें, बच्चे, जाले। मैं खुद जानी सार का था, मेरे पास 500 लड़के की सिक्योरिटी थी, जिसमें आगा सराद दुरानी भी उनके इंचार्ज थे। आपके हमारे अली हसन जरदारी साहब होते थे, उन्होंने भी बड़ा मतलब साथ दिया इसमें हम लोगों का। और जब जरदारी साहब जेल में होते थे उस वक्त भी ये हम लोग होते थे जो मिलते थे उनसे, जेलों पे जाते थे। और उसके बाद देखे कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद मोहतरमा के साथ हम लोग गए बिलावल हाउस। सुबह ही वो जो है निकली कि नहीं मैं जाऊंगी, कारकुनों के जो हमारे ज़ख्मी हैं जिना हॉस्पिटल गई, जिना हॉस्पिटल में इयादत किया सबसे, और उसके बाद से लियारी गई। आप देखें कोई मर्द भी होता ना तो वो भी घबरा जाता, 2 दिन 3 दिन तो घर पे ही रहता, निकलता नहीं। लेकिन ये एक खातून हो के और डरती नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक धमाका हुआ, कारकुन जो थे जानिसार जो है बिल्कुल नजदीक आ गए, और दूसरा धमाका हुआ और जितने जाले थे वो भी पहुंच गए वहां पे। दुनिया में ऐसा होता है कि एक धमाके में तो लोग पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं, लेकिन हमारे जाले जो हमारे जानिसार थे, पीपल पार्टी के कारकुन थे, पीपल पार्टी के लेडीज विंग थे, पीपल पार्टी के कल्चर विंग वाले, लॉयल फार्म वाले, सब वहाँ पे मौजूद थे। और कोई भी नहीं डरा और ना डरेंगे। हमेशा बीबी के साथ कारकुन रहे और अभी भी उनके अफकार पूरे दुनिया में हैं। सही। अच्छा कादिर साहब, आपसे अगर समझें, एक बड़ा ड्रीम था ना, हम नौजवानों ने देखा था, सब ने देखा था बेनज़ीर साहिबा आएगी, एक जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस था, एक नई हुकूमत, और वो जो नारा था बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी, करोड़ों लोगों की एक उम्मीद थी। वो उम्मीद ऐसे हमसे छीनी गई, इसका तो हमने कभी ख्वाब में भी तस्वर नहीं किया था। आपने कभी ऐसे सोचा था कि इस तरह के लीडर को इस तरह से ही हमसे छीना जाएगा? कभी सोच भी नहीं। हाँ? देखिए, बात ये होता है ना कि भुट्टो साहब को जब फांसी का ऑर्डर किया है, और मैं वैसे थे वकील में बात आपको बता रहा हूँ आवाम के अवेयरनेस के लिए। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान की तारीख में 1947 से कि आज तक एक भी मुकदमा डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं चला, सेशन में चलता है। बिल्कुल। तो भुट्टो साहब का पहला मुकदमा तो जो हाई कोर्ट में चला, और फिर उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है नसीम हसन शाह साहब, उन्होंने तो एडमिट कर लिया। उसके बाद में हर चैनल पे, आप आज के दिन के मौके पे भी ये करूं कि खुदारा मैं चीफ जस्टिस गुलजार साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आसिफ अली जरदारी की बेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो रेफरेंस है भुट्टो साहब के केस के हवाले से, उसको रीओपन कर ले। अब तो उसको सुकून मिले, अब तो कम से कम अदलिया के ऊपर जो दाग है, यकीनन दाग है। नसीम हसन शाह कौन था? चीफ जस्टिस था। दूसरे जो जजेस थे जिसने ये सजा सुनाई है किसी के हुक्म पे, तो वो हाई कोर्ट के जजेस थे। तो उस दाग को धुलने के लिए आप 73-74 साल में भी नहीं कर सके, आप कर दो सारे, आप कर दिए। आपका साकिब निसार कहाँ चला गया, आपका इफ्तिखार हुसैन कहाँ चला गया पीपल्स पार्टी के सामने? अभी बहुत सारी बातें मैं इस मौके पर नहीं करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो बात आप करें, बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी, मैं तो कहता हूँ उनकी शहादत के बाद भी लाखों की तादाद में आप देख रहे हैं 70 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल रहा है, बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं। ये अलग बात है कि मौजूदा हुकूमत ने जालसाजी से उसका नाम एहसास रख दिया, जबकि वो कर नहीं सकता है। आज भी 3 महीनों किस्तें मिला के 3 महीने किस्तें और एक डाल के
आज भी उसका नाम बेनज़ीर, ये बाकायदा एक्ट बन चुका है। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने गुड़की या सखर में बात की तो किसी वडेरे ने या जिसने कहा कि नाम बदल दे, यहाँ तो बेनज़ीर के नाम हो रहा है, तो कह रहे बदल गए जैसा बादशाहों के कैसे बदलेगा। और फिर खुद ही उनकी अपनी वजीर खारजा ने कहा कि हमकाना फैसला है, जबकि वो एक्ट बन चुका है कौमी असेंबली से। मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो एक कदम उठाती है कितने सोच समझ के, आप देख रहे हैं अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब एक्ट नहीं बनाता तो ये आज कठपुतली हुकूमत 2 मिनट में ख़त्म कर लेती, नहीं कर सके। तो मैं जो बात आप कर रहे हैं या आप हमारे सीनियर रहनुमा से पूछ रहे बिहारी साहब से कि क्या कि इनके तो जाने के बाद भी आवाम को फायदा है, इनके जाने की, यानी अगर ये होती तो पाकिस्तान कहाँ पहुँचता, क्या पाकिस्तान का हाल होता खवातीन। और यकीनन मैं कहता हूँ आज अगर मैडम बैठी है टीवी चैनल पे या मुख्तलिफ आप ऑफिस में आप देख रहे हैं, और मैं SP लेवल के DC लेवल के खवातीन देख रहा हूँ और बहुत सारे, तो क्या है ये बेनज़ीर ने विजन दिया, बेनज़ीर ने एक सोच दिया है। और मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि ये साईं जो बात कर रहे हैं 86 का, उस प्रोग्राम में मैं गया था। मैं सियासत में बहुत देर से आया, लेकिन एज ए वर्कर ऐसे ही जैसे शौक थे मेरी, जाओ बेनज़ीर को देखना है, तो मैं उस 86 वाले प्रोग्राम में भी मैं गया था, जलसे में गया था, तब किसी पार्टी का नहीं गया था भाई, शौक था बेनज़ीर को देखना है। शादी में जैसा गए ना, कोई बुलाई नहीं थी, हमने ऐसे गए भाई जाना है हमने शादी देखने। तो सवाल ये कि ऐसी चीज़ें अगर आज, लेकिन मैं एक और बात कहूँगा, मैं नाउमीद नहीं हूँ। जालिमों ने भुट्टो साहब को हमसे अलग कर दिया, जालिमों ने आसिफ अली ज़रदारी को अलग करने की कोशिश की है, जिसकी ज़बान काटी गई यहाँ पे, ये भी एक अनोखा तारीख में हमारे जुडिशरी में का लगा हुआ क्या है। फिर बीबी शहीद के साथ जो हुआ उसके बाद मैं करूँगा। अब जब आप मुल्तान की जलसे में आपने आसफा बीबी को देखा, बिल्कुल वही झलक, वही तकरीर, वही जोश आप अब देख रहे हैं। छोटी सी बच्ची है, अब इसकी उम्र देख लें, लेकिन उसको वही चीज़ अभी से, तो मैं समझ रहा हूँ कि 5-7 साल बाद उनका क्या होगा। जैसा बिलावल साहब के बारे में कहते उर्दू सही नहीं है भाई, एक बच्चा है जो वो बाहर रहा है, बाहर रहा है, और गो के मैं ये कहता हूँ वो बाहर नहीं रहा है, वो ज़्यादातर तो बीबी शहीद के साथ पेशियों में भुगता रहा है। ये गोद में लेके जाते थे, हमारे कादर पटेल साहब बताते थे कि मैं इनको गोद में लेके जाता, तो छोटे बच्चे थे, तो इनकी तो आधी ज़िंदगी बाहर गुजरी, आधी ज़िंदगी माँ के साथ अदालतों में गुजरी है। और लेकिन अब आप देख लें, और जिस मैच्योरिटी का मुजाहरा आज करें दुनिया मान रही है। अच्छा, मैच्योरिटी में मैं मिसाल देता हूँ कि एक 32 साल का नौजवान और एक 70 साल का नौजवान, चलो आप उनकी गलती देख ले, और एक मुझे बिलावल की बता दो जो उसने गलती की है, तो ये क्या है? ये विजन है माँ का, ये विजन है नाना का, वहाँ से चीज़ है। तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि बेनज़ीर की शक्ल में हमें बीबी आसफा मिली है, और आप देख रहे हैं उसको। और इतनी अच्छा, फिर एक चीज़ और बताऊँ कि मैं खुद ऐसे वर्कर, अगर पार्टी के अंदर से कोई प्रोग्राम में मैं अगर कोई खिताब करता हूँ या कोई स्पीच करता हूँ तो मुझे परवाह नहीं होती, सारे अपने लोग होते हैं। लेकिन जब वो न्यूट्रल प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ बंदा बड़ा सोच, क्योंकि आपने किसी की मुखालफत नहीं भी करनी है, क्योंकि कोई बैठा रहता है। तो PDM के जलसे में पहला जो स्पीच था, तो मैं दोस्तों को बता रहा था मुल्तान में थे, मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल स्पीच है, और उसको पहली मरतबा जो स्पीच दी है, क्योंकि पार्टी के अंदर तो आप जो मर्जी बोल दें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन न्यूट्रल प्लेस पे जहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं वहाँ आप किसी पे तनकीद भी नहीं कर सकते, साबका उमकमरान भी नहीं कर सकते। तो वहाँ उन्होंने जो खिताब किया और आपने देख लिया, दुनिया ने देख लिया, तो मुझे पूरी यकीन है कि इंशाल्लाह बीबी तो नहीं रही इस दुनिया में, लेकिन बीबी की शक्ल में हमें आसमा मिल गई, और वो इंशाल्लाह देखेंगे पार्टी को लीड करेगी, और पार्टी को इंशाल्लाह इसीलिए, और यूथ के लिए, खास तौर यूथ के लिए, आप देख रहे हैं ये लियारी की भी दौरे कर रही है, पोलियो मुहिम में भी शाना बशाना है, आप देख रहे हैं इनका अभी पहला स्पीच आ गया, आप देखते रहे इंशाल्लाह। तो मैं समझ रहा हूँ कि जिन लोगों का ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, पीपल्स पार्टी की लीडरान को उन्होंने दुनिया से अलग किया है या जिस तरीके से जुल्म किया है, आप देख रहे हैं जनरेशन आ रहा है आगे, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ये पार्टी है वारिसों की, वारिस को दे दे, भाई तो तुम्हारा तो वारिस ही नहीं कोई। हम तो फख्र करते हैं बीबी के वारिस है, पीछे आसिफ अली ज़रदारी, उसके बाद बिलावल, बख्तावर, आसफा, और फिर वो सनम भुट्टो भी अभी बैठी हुई है, तो एक लाइन है पूरा। आपका क्या है? आपको तो कोई वारिस ही नहीं है। आज पार्टी से अलग कर दो, पता ही नहीं चलेगा कहाँ है कौन है। तो मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ के साथ तो ये हर साल इंशाल्लाह आज भी हम मना रहे हैं, आज भी हम मज़ार पे, आज भी हज़ारों के तादाद में, लाखों के तादाद में लोग मौजूद हैं, और पूरे पाकिस्तान से, और पूरे पाकिस्तान से। और इस प्रोग्राम में गो कि ये PDM का जलसा नहीं है, लेकिन PDM के रहनुमाओं को आज के मौके में मदद किया कि आप भी देख लें, आप भी देख लें कि बीबी शहीद के फॉलोअर्स कितने हैं यहाँ पे। यहाँ कोई और पार्टी के लोग नहीं है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के। तो आप देखिए यहाँ पे, और इस सर्दी में
आप टेम्परेचर भी देख लिहाज से सर्दी में यहाँ कितनी लोग वहाँ पहुंचे हुए, और ये लोग वो लोग नहीं है जिसको गाड़ियाँ दी जाती है, जिसको ये खुद ही अपनी मदद आप आए। सैकड़ों हजारों के तादाद में तो कराची से गाड़ियाँ जा रही है। और डेली बेसिस पे अगर जिसका भी नौदर जाना होता है, हमारा जाना हुआ है, हम देखते हैं कुरान खानी भी चल रही होती है, लोग अच्छा इस मरतबा ये हो रहा है कि PDM की सारी क़यादत मौलाना से लेके मरियम साहिबा से सब, वो पहले तो पीपल्स पार्टी के ही जाहिर से रहनुमा भी होते थे और कारकुनान, तो ये एक नई चीज़ है और वो जो एक पुरानी आपकी मोमेंटम चल रहा है। तो इससे ही मेरा सवाल ये बनता है, ये जो मोहतरमा का भी नारा था भुट्टो साहब से, सिविलियन सुपरमेसी, ये जो तहरीक PDM की चली है, इससे कितना उसको फ़ायदा मिलेगा? और वो जो हमारा ड्रीम है एक आम डेमोक्रेटिक बंदे का कि सिविलियन हुक्मरानी हो, उसको कितनी मतलब स्ट्रेंथन होगा वो नारा? देखिए, बेनज़ीर साहिबा जो है सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की अजीम लीडर है। आज ये साबित हो गया कि जितने लोग जो है PDM वाले भी ये कह रहे हैं कि मरियम ने भी कहा कि मैं वहाँ जाऊँगी, बेनज़ीर साहबा की कब्र पे मैं फातिहा पढ़ूँगी और तमाम PDM के लोग भी होंगे। तो पहले तो हम लोग, ऐसा दौर था कि भुट्टो साहब के ज़माने में जब हम छोटे थे, स्टूडेंट होते थे, जब हम अपनी मदद आप बस पे बैठ के या जैसे भी हम जाते थे। अब तो ज़रा थोड़ा दौर अच्छा हो गया है, लोग हमारे पार्टी के लोग जो है, पीपल पार्टी को कभी ना बस चाहिए होता था ना गाड़ी चाहिए होता, सब अपनी मदद आप, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी मदद आप जाते थे और कारकुनों को लेके जाते थे। आज भी ये मुल्तान का जो जलसा था, चैलेंज था, लेकिन उसमें मैं पूरा अपने काफिला लेकर गया और मैंने वीडियो भेजी तमाम चैनल वालों को कि चुंगी पे भी 50 गाड़ी थे, हमारे रोक लिए, हम उनसे लड़े, हम उनको वो भी दे रहे हैं कि भाई पूरा टैक्स हम सबका देंगे, वीडियो है हमारे पास। फिर उसके बाद से हाईवे पे ट्रक लगा के रोक दिया और पुलिस सारी खड़ी कर दी है, लोग और खामखा टाइम वेस्ट कर रहे थे। कारकुनों के ऊपर शैल मारने के, शैल मारे या कुछ भी मारे या खारदार ताल लगा दे, उन्होंने कंटेनर लगा दिया, लेकिन जाले पहुँचे हैं। भले पार्क में नहीं हुआ लेकिन चौक पे हुआ, कारकुन हज़ारों के तादाद में थे और पूरे पाकिस्तान से लोग गए। और ये जो मोहतरमा की जो बरसी है, इससे पहले भी लोग इतने होते थे, जितने लोग अंदर होते थे उससे ज़्यादा लोग बाहर भी आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। बिल्कुल। आप ये दुनिया की ऐसी मिसाल देते हैं, बाकी भी लोग शहीद हुए हैं, जहाँ लग के देख ले कि आप उनके बरसी पे उनके घर वाले ही होते हैं, बाकी तो कारकुन शहीद मानते हैं। तो जहाँ लोग शहीद कहाँ से हुए, उन्होंने तो जो किया है निकल गया शायद इनके से। तो मेरा सवाल है क्या लोग तो उनका तो सिर्फ जबड़ा मिला है, वो तो धमाके में हो गए। बहरहाल उनके घर वाले ही होते हैं, उनके बरती पे कारकुन तो होते नहीं है। आप भुट्टो साहब से लेके मुर्तज़ा को देख लें, शाहनवाज को देख लें, कारकुन इनको चाहते हैं ये कैसे भी हो, कारकुन पैदल भी जाते हैं, ऐसा भी हुआ है, पैदल भी जाते हैं बिल्कुल, और अभी भी जा रहे हैं, कितने लोग पैदल है वहाँ पे। सही। अच्छा कादिर साहब, मेरा एक सवाल ये भी, पहले जो दोस्त बैठे थे मैं उनसे कहा कि ये जो भी कुव्वतें हैं, जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं, जैसे भुट्टो साहब कहाँ तक लेके जा रहे थे इस मुल्क को, और उन्होंने भुट्टो साहब को छीन लिया और 11 साल में फिर जो पाकिस्तान की हालत बनी दुनिया ने देखा। फिर जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब जब उनको मौका मिला, अब दिफाई निज़ाम से लेकर फॉरेन पॉलिसी से, मुल्क से गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम से लेकर क्या कुछ नहीं, इस तरह की शख्सियत को छीनना, ये किसी शख्सियत को छीनना है या इस मुल्क की जो बुनियादें हैं इस मुल्क को कमज़ोर करना है? ये असल में मुल्क के दुश्मन नहीं है जो भी कुव्वतें हैं, मैं कहता हूँ मुल्क के दुश्मन के साथ साथ आवाम के दुश्मन है। हाँ, आप देख रहे हैं, मैं अगर बलूचिस्तान का वाला दूँ, मेरा भाई इलाका बलूचिस्तान है, वहाँ सरदारी निज़ाम है, बेड़ा गर्क कर दिया सरदारों ने, ना वो रोड बनने दे रहे, ना किसी को नौकरी होने दे रहे, ना कुछ करे। सिंध तो बड़ा खुशहाल है, बड़ा बात है, भुट्टो साहब ने, बीबी ने उसको, बलूचिस्तान का तो बेड़ा गर्क है। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, मुझे वो दोस्त कहते हैं कि आप इसी रास्ते से फिर कोयटा जाते हो तो आपको डर, मैंने कहा डर क्या, इन्हीं ने तो बेड़ा गर्क किया। तो सवाल ये कि ऐसे लोग क्या करते हैं कि अब मैं और 2 मिसालें जुडिशरी का दे सकता हूँ, लेकिन वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाएगा मेरे पास जल्दी से, तो ये होने नहीं दे रहे हैं। अब आपके लिए भी मसला होगा, तो ये होने नहीं दे रहा है। मैं कादिर खान मंदोखियन हूँ तो बस मैं ही रहूँ और कोई नहीं रहा है, बस आप इतनी समझ लें। तो भाई ये चीज़ भुट्टो साहब वो चीज़ नहीं करते थे। भुट्टो साहब अब देख रहे स्टील मिल उस जमाने में लगा है, और ऐसी 5 मिलें लगनी थी, जहाँ हज़ारों के तादाद में लोगों को रोजगार उस जमाने में मिला।
और आज 2020 में उसको बंद कर दिया गया, लोगों को बेरोजगार के निकाल दिए। तो अब सोचो कि आज से 44 साल पहले अगर भुट्टो साहब ने इतना बड़ा मिल लगाया तो 44 साल बाद भी कितनी मिलें लगती पाकिस्तान में, जो बात सवाल आप कर रहे हैं। और आज से बीबी शहीद ने जब मिसाइल टेक्नोलॉजी की, देखो ये एटमी प्रोग्राम तो भुट्टो साहब ने रखा बुनियाद, बीबी ने मिसाइल प्रोग्राम दिए। अब आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान की तारीख में आज भी इन हुक्मरान जो है ना वो लोगों को आटा देने के लिए इनके पास फुर्सत नहीं है। खुदकशी करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दरख्तों में पैसे तो नहीं लगे हुए तो मैं तोड़ के लाऊं, ये अल्फाज है उनकी प्राइम मिनिस्टर के। तो आप सोचो कि 44 साल पहले इतना बड़ा रोजगार का एक मनसूबा दिए तो 44 साल में कितने प्रोग्राम होते हैं। 44 साल पहले या 47 साल पहले एटमी प्रोग्राम आपको दिया है, आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता। फिर बीबी शहीद का आप ले ले, 13 साल से पहले जो जो प्रोग्राम उन्होंने दिए पाकिस्तान में ख़वातीन के, जैसे मैंने गिनवाया, वुमेन बैंक है, वुमेन पोलिंग स्टेशन है, मिसाइल प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें की तो क्या होता। फिर उसके बाद अगर आप जरदारी साहब को देख लें कि उन्होंने इतना बड़ा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, खुद मुझे फ़ख्र है बैसित पश्तून का कि हमें नाम दिए, हमारा नाम नहीं था, शुमाल मगरबी ये नाम, ठीक है, एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब लेकिन ज़्यादती तो उसने नहीं की थी, फिर भी माफ़ी मांगी, फिर भी माफ़ी मांगी, देखो स्टेट की वजह से। तो आप ये जो सवाल आप कहे कि ऐसे लोगों को करना स्टेट का नुकसान, मैं कहता हूं डायरेक्ट स्टेट का तो है, डायरेक्ट आवाम का है। अब आप एक शख्स की विजन 44 साल पहले देख लें, एक खातून की विजन 13 साल पहले देख लें और आज देख लें, लोगों के पास अंडा, वो भाई अंडा कौन से पिछली हुकूमत ने महंगा किया है, वो 20 रुपए का, खुदा का खौफ का लो। मुर्गी का गोश्त 450 450, गैस अच्छा गैस तो नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। मैं अभी एक फौदगी में गया था बलूचिस्तान अपने आबाई गाँव, तो लाइट नहीं थी तो शाम को आ गई। मैंने कहा ठीक है, मोबाइल चार्ज कर लिए। अगले दिन मैंने कहा फिर शाम को आई, बोले नहीं आज लाइट नहीं कि आप कल आई। अच्छा, वो बड़े सुकून से लोग बोल रहे थे, मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा यार ये तो लोग मतलब ज़हनी तौर पर यार, बोले आज लाइट नहीं आएगी, मतलब दिन पर तो नहीं होती है, 6 से 12 बजे, बोला आज नहीं आएगी, आज बारी हमारी नहीं है। तो आप ये समझ लो मैं उस गांव की बात कर रहा हूँ, उस गांव की बात कर रहा हूँ जहां आज से 45 साल, मेरे दादा का इंतकाल 44 साल पहले हुआ है। 44 साल पहले हमारे घर में बिजली थी, 1944 में इंतकाल हुआ है, तो उससे पहले हमारे घर में बिजली थी। जब टेलीफोन है हमारे पास, टेलीफोन थी। तो आज 2020 में भी ये हाल है, कहाँ गए ये भी कहा गया। फिर सवाल ये, एक जुमला और कहूंगा उसमें, फिर जो कहते हैं ये जो आर जुमला, अगर आप महंगाई की बात करो, एक और बात करिए तो कहते हैं पिछली हुकूमतों ने की। अरे भाई पिछली हुकूमतों ने तो नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के दोनों 10 साल अदवार में $10,000 लिए, आपने तो 2 साल में $14,000 लिए। और आपको एक और बात बताऊं कि दुनिया की तारीख में पहली मरतबा 14% सूद पे इंटरेस्ट पे चाइना से लोन लिया है। सऊदी अरब को नहीं, आपने सऊदी अरब से बिगाड़ दिए, आपने ईरान से बिगाड़ दिए। आपको पता है आसिफ अली जरदारी ने ये जो गैस के क्राइसिस है, गैस का लाइन मुकम्मल वहां से ये आ गए, अगली हुकूमत आ गई, उन्होंने उसको रोक लिया, किसके डर से? अमेरिका के डर से। तो ये सारी चीजें मिलके, मैं जो आप सवाल आपने किए विजन, अगर ये विजन रहने देता पीपल्स पार्टी का, तो आप आज 2020 में क्या होता है, बजाय 1944 से या 1947 से जो पाकिस्तान का ये स्टेटस था। भाई कराची की बात कर रहा हूँ, ये मेरे बुजुर्ग हमें बताते हैं कि ब्रेक के लिए बार बार बोल रहे हैं। हाँ, सॉरी टू से ब्रेक का टाइम हो गया और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि आपकी बात काटूं मैं। बहरहाल व्यूअर्स, टाइम थियो आहे नंढी शॉर्ट ब्रेक जो, वापस मोटी ईंदासीं, असां सां गॾु रहिजो। जी नाज़रीन, हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे हिन ख़ुसूसी नशरियात में चऊं था भलीकार ऐं एडवोकेट ख़ादिर मंदोखेल साहब ऐं बिहारी साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि पुराणियुनि यादुनि ते बि ॻाल्हायूं पिया। गॾोगॾु इहो बि त हीअ जेका क़यादत असां खां खसी वई, उनजो रुगो हिकिड़ी पार्टी खे नुक़सानु कोन थियो, कुझु फ़र्दनि खे न, पर सॼो मुल्क, सॼी क़ौम उन नुक़सान खे अॼु बि भोगे पई। तो बिहारी साहब, अगर आपसे समझना चाहें, जैसे आसफा साहिबा हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, बिलावल साहब हैं, उनके ही वीएन को लेके चल रहे हैं, तो कितनी पुरुमीद हैं आप अपनी नई क़यादत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? देखिए, मैं बिलावल साहब आए भी नहीं थे, बिलावल लवर्स ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाया, पूरे पाकिस्तान में उनके लिए वर्क किया। और बिलावल साहब जो है, इंशाअल्लाह बिलावल साहब जो है पूरी हर तरीके से सही हैं पीपल पार्टी के लिए। कारकुन भी उनको चाहते हैं और जियाले भी उनको चाहते हैं। आसफा भुट्टो जो थी
अभी तो उसने इब्तिदा है, उसकी पहली स्पीच देख ले कि किस तरह से उसने स्पीच किया। आहिस्ता आहिस्ता वो आगे आएंगी वो, और आप देखिएगा एक टाइम ऐसा होगा कि बिलावल साहब पाकिस्तान के लीडर होंगे, और इंशाअल्लाह हमारी तो ख्वाहिश है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान के। सही, तो बिल्कुल वही है, वो एक चल रहा है वो मिशन। अच्छा, इस दिन के हवाले से अगर हम सब मैं बात कर रहे हैं 27 दिसंबर उसको भी और मौजूदा हालात को भी कनेक्ट कर रहे हैं, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत हुई जी, आप कहाँ थे जब ये आपको इत्तला मिला, और फिर वो जो आपकी कैफियत थी? देखिए, मैं वहाँ था बिलावल हाउस पे, ठीक है। पिंडी से एक बंदे का फ़ोन आया कि मोहतरमा को गोली लगी, वो रो रहा था बहुत ज़बरदस्त, हमारा PSF का लड़का था। उसके बाद से हमने बिलावल हाउस में सबको बताया, सब लोग परेशान हो गए, वो रब्ता करने चाहिए। फिर उसी बंदे का फ़ोन आया, वो रो रहा था, और वो कि मोहतरमा शहीद हो गई। और यकीन करें कि लोग रोना शुरू हो गए। हम जेल में होते थे, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, मेरे वालिदा का इंतकाल हुआ, मैं जेल में था, लेकिन जितना रोना नहीं आया जितना मोहतरमा की शहादत के बाद मैं रोया हूँ कि आप सोच नहीं सकते। जब हम बाहर निकले तो पूरा रोड पे गाड़ी जलाना, ये करना, बहुत ज़्यादा, यहाँ से लेकर लड़काना तक आपने देखा होगा कि सारा मुल्क वो जो हमने सुना हम लोग तो अपने गम में थे, मोहतरमा के शौक में थे। कुछ लोग जिससे फ़ायदा भी उठाया कि कोई गाड़ी जला रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर हम लोग खुद निकले बाहर बचाने के लिए लोगों को कि भाई ये नहीं करो। पार्टी के लोग जो झंडा लगा कर जा रहे थे तो वो उनको छोड़ दे रहे थे, और कितने शरपसंद जो थे पार्टी के झंडा लगा हुआ उनके साथ भी कर रहे थे। लेकिन ये है कि पूरे दुनिया में पता चला कि मोहतरमा की शहादत के बाद क्या हुआ कि पूरे, और आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर पाकिस्तान को बचाया और कारकुनों को समझाया कि जमहूरियत है, बदला लेने का, इलेक्शन में फाइट करें। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी उस टाइम पे मशवरा दिया। नवाज शरीफ साहब तो इलेक्शन में नहीं आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, नहीं, यही तो वो चाहते हैं। हाँ, बेनज़ीर साहब की शहादत का मकसद ये था तो इनका मकसद यही था। लेकिन नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने समझाया कि नहीं, इलेक्शन फाइट करें आप, और ये जमहूरियत जो है बदला लेने का ये तरीका है। तो ये जरदारी साहब का विज़न है, और मैं उनके साथ था, सोए में मैं उनके बराबर में था, पूरे चैनल में देखे मैं उनके साथ होता था। और जब ये जेल में होते थे जरदारी साहब, हर तारीख पे हम लोग जाते थे। अगर सराज दुरानी साहब होते थे, अली हसन जरदारी साहब होते थे, और 2-3 लोग जो है हरी राम, ये लोग होते थे। उस टाइम पे कोई जेल जाता था, बाहर से हमें गिरफ्तार की दफ़ा किया कि हम बाहर आते थे तो एजेंसियाँ बाहर घूम रही होती थी। उसके बाद हमने रिहाई कमेटी बनाया जरदारी साहब के लिए, और हम लोगों ने बहुत बड़ा एक रैली लेके प्रेस क्लब पे गए थे, और मुख्तलिफ जगहों पे पंजाब में और इधर रिहाई कमेटी के जो भी लोग हैं, कितने लोग शहीद हो गए। लेकिन उनकी जद्दोजहद है, उनकी कुर्बानियाँ हैं लोगों की। अभी भी पार्टी के जो कारकुन हैं वो बिल्कुल हर तरीके से तैयार हों, सिर्फ कॉल के मुंतज़र है। ये नहीं समझे कि ये डर जाएंगे अगर इस्लामाबाद पर धरना होगा तो आप देख लीजिएगा कि पीपल पार्टी के कारकुन सबसे ज़्यादा होंगे वहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा सर, उस टाइम आप कहाँ थे जब आपको पता चला? उस टाइम आपकी क्या कैफियत थी? मैं उस वक्त सूबाई असम्बली का आज़ाद उम्मीदवार था, ये जज़ीरे के माड़ी ऐसी एरिया से। तो जब मुझे पता चला, मेरे साथ था FC का गनमैन भी था। तो जब पता चला कि बीबी शहीद हो गई है तो मैं समझ गया कि अब हालात कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो जो भी अपनी मेन कारकुन थे जज़ीरों में आगे पीछे, भाई निकल आओ बस। मैं ये माड़ीपुर रोड से आ रहा था तो वो गनमैन मेरे साथ पीछे था, तो वो लोग मुझे इशारे करे कि पागल तो नहीं होगा, लेकिन मैं समझा नहीं कि क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि मतलब ये अब गनमैन है, मतलब एक फोर्सेस का या सरकारी तस्वर किया जाएगा, तो इस वजह से तो मैंने उसको भाई टूपी उतारो, गनवन जर्सी वर्सी उतार के रखा। उसके बाद वहाँ से हम आए ये डिफेंस ये जो बात आइलैंड है, यहाँ में घर के नीचे हमने, क्योंकि आगे से ये पंजाब चौरंगी वगैरह पूरे जलाओ गिराओ, चारों तरफ आग आगे गया। तो एक घर के नीचे गली में हमने किया। वो घर वाली भी परेशान है कि भाई ये कौन लाके गाड़ी खड़ी की। तो हमने कहा भाई आगे हालात सही नहीं है, तो हमें थोड़ी देर रहने दें यहाँ पे। तो एक क़यामत की समाती एक वो थी। और फिर बिहारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि उस वक्त ऐसा था कि वो कहता है बस चंगारी को बस एक तीली लगाने की बात है। उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान कब है। आज जो लोग ये मुझसे भी सवाल करते हैं, यकीनन बिहारी साहब से भी सवाल करते होंगे कि भाई आप लोग जो है ना वो
सिंधु दो देश जो है ना वो उसकी तरफ जा रहे हो या पाकिस्तान की अलग की कोशिश करो, तो मैं इनको ये बताया शुरू कि पीपल्स पार्टी नहीं होती तो ये सिंधु दोष जो है ना देश जो है ना वो कब का बन जाता। तो ये पीपल्स पार्टी है जो वफाक की बात कर रही है। बहुत सारे हमारे सिंधी दोस्त नाराज़ भी इस बात पे होते हैं कि भाई आप वफाक की बात क्यों कर रहे हो, लेकिन ये पीपल्स पार्टी है, ये खुलेआम में करता और पता भी है इनको, लेकिन उसके बावजूद है। और फिर उसके बावजूद आप ये चीज़ें करो, इसको धक्का दो उसको धक्का दो, ना करे जो अलहदगी की तहरीकें हैं पाकिस्तान में, बदकिस्मती से उनके साथ आप बातचीत करें, उनको आप कन्विंस करें, उनसे पूछें। आज बलूचिस्तान में अगर बेरोज़गारी है या वहाँ इंडिया का सरोसुख है, वो बेरोज़गार है, घर में फाका चल रहा है, मर रहे भूखे। अब जारी पे थे वो इंडिया के 2 पैसे दे जारी भूखे हुए। अभी कितने लोग पकड़े गए, मैं कल किसी चैनल में देख रहा था, जो लोग पकड़े गए चैनल पे उसे पूछ रहे थे क्या करें बेरोज़गार है। तो मैं इन चीज़ों को करूँ, जब मैंने आपको अमेरिका का शुरू में हवाला दिया या मैंने बुटो, आप ऐसे इलाकों को तरक्की दे, ऐसे इलाकों को आप रोजगार दे, ताकि नौजवान आपके हमारे बच्चे हैं, अल्लाह ना करे अगर हम खर्चा नहीं देंगे क्या करेंगे माले में। तो माले में कोई भी आदमी उसको गला सकता है, कोई भी आदमी उसको इस्तेमाल कर सकता है, गलत रास्ते पे जाएंगे। जब आप देखें, मैं तो ये कहता हूँ आपकी तौर से जो देखने वाले कि आप अपने बच्चों पर भी नजर रखें और बच्चों की ज़रूरियात को आप देख लें। यकीनन जो हस्बे तौफीक जो जिसकी जितनी पोजीशन हो उसी हिसाब से बच्चों को ट्रीट करें, मगर बच्चों पर ज़रूर दे, उनको जो भी उनकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, टूथब्रश है, साबुन है और कोई चीज़ें हैं या बाजार की कोई चीज़ वैसे हल्का फुल्का आप उसको करें। इसी तरह मैं पाकिस्तान की बात करूँ कि अगर पाकिस्तान की कोने कोने में अगर लोग बेरोजगार हैं, जहाँ कोई माशी बदली, हर शहर कराची की तरह नहीं है, हर शहर इस्लामाबाद लाहौर की तरह नहीं है, यहाँ फाके के शिकार लोग हैं, उन पे आप तवज्जो दें। फिर दोबारा बात आ रही है, काश भुट्टो शहीद जिंदा होते हैं। जो 44 साल पहले स्टील मिल लगा सकता था, 2020 में वो क्या लगा था, क्या लगा था, क्या पाकिस्तान होता। आज बहुत सारे लोग ये सवाल करें हम आज़ाद क्यों हो गए, ये इन कानून से तो वो बरतानिया के वो अंग्रेज अच्छे थे जो करे थे। मैं आपको बताऊं जो हमारा इलाका जोब है, उस ज़माने में जो इंग्लैंड जैसा था, मैं पुरानी तस्वीरें दूँ, अभी कंडरात बन चुके हैं क्योंकि वो नहीं है, गैस नहीं है, तो लोग दरख्तें काट के लकड़ी जलाते हैं, सर्दी का मौसम है तो पूरा रेगिस्तान बन चुका है। तो मैं जो पुरानी तस्वीरें देख के वो इंग्लैंड जैसा, ये मेरा ऑफिस के पीछे पाकिस्तान चौक, ये मेरा ताया बताते ये बाकायदा दुलते थे, रोड दुलते अब उस जमाने में दुलाई होती थी भुट्टो साहब के दौर में। आज क्या हो रहा है, आज तो आपको हालत ही बुरी है। अब तो सवाल ये है कि विजन की बात, एक सोच की बात, अब सोच जिसको पता ही नहीं हो, जिसको पता ही नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, उसको सुबह रोज याद दिला रहा हूँ भाई आप प्राइम मिनिस्टर हो, जरा कुछ करें, तैयारी नहीं है मेरी। अच्छा चलो सर, हमारा टाइम भी पूरा हो रहा है प्रोग्राम का। मैसेज आपसे चाहेंगे आज के दिन के हवाले से, फिर बिहारी साहब से मिलेंगे, फिर हमारा प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम तक पहुँचेगा। मैसेज मेरा ये है कि जो कुछ जिसने किया है वो तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन खुदारा इस मुल्क पे, इस कौम पे तरस खाए। जो बात हम भुट्टो साहब की विजन की बात करें, बीबी शहीद की विजन की बात करें, ऐसे लोगों को आप रास्ते से ना हटाएं। आप रास्ते से हटाएंगे तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होगा और कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं करेंगे, और फिर मैं ये कहूँगा ख़ुसूसियत पे दोबारा, चाहे वो सिंध के नौजवान हो, चाहे वो बलूचिस्तान के हो, चाहे पुख्तनख्वा के हो, चाहे जनूबी पंजाब के, ऐसे जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे आप इंडस्ट्री लगाएं, वहाँ पे आप ये कर दिए, आप सीपेक जो है ना पूरे लाहौर से ना घुमाएं, उस पर भी पड़ा है, जहाँ सीपेक करोड़ है, कच्ची आबादी, कच्चे इलाकों से जहाँ रोजगार नहीं वहाँ करें। पाकिस्तान खुशहाल होगा, नौजवान खुश रोजगार होगा, तो लोग हम मनोसुकून के नहीं करेंगे तो ये रास्ता भटक जाएंगे और दुश्मन के हाथों में इस्तेमाल होगी। वेरी नाइस सर, आप कोई मैसेज अवाम को? मैं ये कहता हूँ कि जितने भी अवाम हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जितने भी हैं, मैं पीपल पार्टी के ख़ास तौर पे जयाले को कहता हूँ कि वो मोहतरमा के अफकार को, मोहतरमा के पैगाम को घर घर पहुँचाएँ, मोहतरमा के बिलावल साहब के पैगाम को घर तक पहुँचाए। और मैं ये जो गवर्नमेंट है इमरान खान को मैं कहता हूँ कि खुदारा ऐसा नहीं करो, लोगों को भीख मांगने पे मजबूर ना करवाओ, और पाकिस्तान को अच्छे रास्ते पे लेके चलो। हर की सिर्फ चोर चोर कहने से नहीं होता है, आप कुछ करके दिखाएं। हाँ सही, बहुत शुक्रिया आपका
बिहारी साहब आपने भी, असगर साहब आपने टाइम दिया, एडवोकेट कादिर मंदोखिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मोहतरमा शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी जेका 13वीं वरसी आहे मल्हाई पे वञे, उन जे हवाले सां यही ख़ुसूसी नशरियात कोशिश कईसीं अवां जे आॾो पेश कयूं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जूं यादूं, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब जूं यादूं, ऐं अॼु जी जेका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत जेका आहे उहा छा करे पई उन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। गॾोगॾु मौजूदा हुकूमत जे हवाले सां बि ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल थी ऐं PDM जी तहरीक जे हवाले सां बि, ऐं हीउ जेको सिलसिलो आहे सुभाणे बि जारी रहंदो। सुभाणे बि असांजी ख़ुसूसी जेका नशरियात आहे उहा जारी रहंदी। अॼु प्रोग्राम मां असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।